Hi dear students, a very good morning to all of you and thank you for finding out time for today's session despite you all having BCom exams. So immediately after BCom exam, our CS executive, very special, very dear to me batch is starting and आपके मन में क्लैरिटी हो चीजों के बारे में, कुछ कुछ हमें डाउट्स होते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में कि सर बहुत डिफिकल्ट है, कैसे टैकल करना है. दैट इज व्हाई वी आर मीटिंग हियर. आई विल ट्राई टू रैप अप द सेशन एज सून एज पॉसिबल. ओके, और जिसकी भी फोटो यहाँ पे नहीं है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फोटो यहाँ पे नहीं है, तो प्लीज नोट कि ये मेरे CSET स्टूडेंट्स की फोटो डाली है मैंने. जैसे एग्जीक्यूटिव बैच शुरू होगा हम ट्रिप में जाएंगे और अच्छे से फोटोज लेंगे और आपकी और मेरी फोटो रेडी करेंगे, और जैसे आप एग्जीक्यूटिव पास हो गए आपकी भी फोटोज मेरे साथ सब जगह वॉल वॉल पे दिख जाएगी आपको. ओके, सो प्लीज नो वन माइंड जिसकी भी फोटो यहाँ पे नहीं है. यू आर ऑल्सो माई स्टूडेंट्स इन एग्जीक्यूटिव, बट ये CSET के जो मेरे स्टार्स हैं उनकी फोटो है. एंड नाउ एवरीवन, सब लोग को एक किट मिला है. ये किट के अंदर 2-3 चीजें हैं. ये किट ऑनलाइन भी हम दे रहे हैं. तो ये किट के अंदर क्या है, डोंट फॉरगेट टू टेक दिस किट फ्रॉम योर काउंसलर इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो लेटर. सो ये किट के अंदर सबसे पहले बेसिक हमारा डिटेल्स का ब्रोशर है, बैच शेड्यूल है, बैच शेड्यूल विद टाइमलाइन एंड एवरीथिंग, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ICSI का पूरा प्रोस्पेक्टस है. तो ICSI का प्रोस्पेक्टस का रेलेवेंट पोर्शन है क्योंकि अभी न्यू सिलेबस आया है. इन केस यू डोंट नो, वी आर एक्सपेक्टिंग द फर्स्ट एग्जाम ऑफ न्यू सिलेबस विद इन द नेक्स्ट 25 डेज. आज से 25 दिन में December 21, 2023 को पहला पेपर आने वाला है न्यू सिलेबस का. इसका नाम है न्यू सिलेबस 2022. सो वो बेचारे एक्सपेरिमेंट होने वाले उनके ऊपर. आई एम सॉरी जो ऑनलाइन है, यशस्वी तुम लोग पे एक्सपेरिमेंट होने वाला है. बट यस, जो जून और दिसंबर 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लीज नोट कि जो भी मेरे साथ यहां बैठा है, आप जून में भी पेपर दे सकते हो और आप दिसंबर में भी पेपर दे सकते हो. ओके, 2024 और 2025 में मत जाओ, बट जस्ट सेइंग. सो एक किट आप ले लो. दिस किट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये किट ऑनलाइन भी हम भेज रहे हैं और साथ में हार्ड कॉपी भी आपको दे रहे हैं, कलर प्रिंट एंड एवरीथिंग. ओके, नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी. ऑलराइट, so congratulations by the way all of you on your wonderful success in your CSET exams. And unlike most of the students in India, आप लोग ने खुद से खुद के मेरिट पे काफी चीज की है और आपने मेरे साथ बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाई की है CSET का. So I am very proud of you, and that constitution and that thought and everything is going to help us now. अब एग्जीक्यूटिव में वही चीजें इन डेप्थ पढ़नी है. सी लॉ का तो पूरा सब्जेक्ट ही है. ओके एवरीवन, सो ये सब कुछ हमें पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं. अगेन आई विल ट्राई टू रैप अप द सेशन एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज हम सबके पास लिमिटेड टाइम है. वी आर वेटिंग फॉर अवर BCom एग्जाम्स टुमारो. मोस्ट ऑफ अस हैव एग्जाम्स टुमारो. सो हैविंग सेड दैट, आज का एजेंडा क्या है सेशन का, तो आज का ये एजेंडा है. ओके, सो एजेंडा इज, सबसे पहले मैं आपको CS एग्जीक्यूटिव का जनरल गाइडेंस दूंगा. उसके बाद में आई एम गोइंग टू गिव यू सम एडिशनल टिप्स हाउ टू पास CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम. सो सर ये टिप अभी क्यों दे रहे हो, आप डे 1 ऑफ क्लास में दे दो ना. तो डे 1 को तो मैं डिटेल में देने वाला हूं टिप्स हाउ टू पास, बट अभी मुझे थोड़ा सा आपको मेंटल कंडीशनिंग देना है, थोड़ा सा मुझे आपको गाइडेंस देना है कि कितने एग्रेसिव पाथ पे अभी हम जाने वाले हैं. तो उसके लिए आप रेडी रहो. ये गाइडेंस मुझे देना है, इसी के लिए कुछ टिप अभी दूंगा, ब्रीफली दूंगा अभी, और जब डे 1 को मिलेंगे तो थोड़ा डिटेल में दूंगा. And then I am going to tell you about CS Executive Registration. सबको ईमेल आया हुआ है, नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करो ब्ला ब्ला ब्ला. That email is not relevant for us. क्यों नहीं है, थोड़े टाइम में बताता हूं. So don't worry about it in between BCom exam. अपन कर सकते हैं नवंबर तक रजिस्टर, बट हम जैन में भी कर सकते हैं. मैं बताता हूं क्यों, कहां, कैसे. And then I will give you details of classroom lectures and online batch and faculty and everything. इसके अलावा before we start, मैं आउटसेट पे आपको बता देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट प्लीज नोट ऑल ऑफ यू, यू डोंट हैव टू गिव बोथ मॉड्यूल इन जून. अभी जून 1 को अपना एक अटेम्प्ट आने वाला है, उसमें दोनों मॉड्यूल मेरा रिकमेंडेशन है ही नहीं कि आप दो. अगर किसी को देना है दोनों मॉड्यूल, इन 1 सेकेंड आई कैन गिव यू रिकॉर्डेड लेक्चर एंड डन. आप 12 घंटा लेक्चर देखो और पढ़ाई करो और दोनों मॉड्यूल दो. My suggestion is that either in June we will give one module or in December we will give both module. ऐसा हमें करना है.
और ये चीज करने के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन कट ऑफ डेट विल बी जनवरी 2024. ओनली दो स्टूडेंट्स हु वांट टू गिव जून में 2 मॉड्यूल, दे हैव टू रजिस्टर बिफोर 30th नवंबर. आई होप दिस इज क्लियर. आई विल रिपीट अगेन. मेरे को सर दोनों मॉड्यूल एक साथ देने. ओके, मैं अच्छे से पढ़ाई करने वाला हूं, करने वाली हूं, सो आई वांट टू गिव बोथ मॉड्यूल. फैंटास्टिक, यू कैन डू इट. लाइव बैच भी है हमारा और रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, तो आप डेफिनेटली नवंबर से पहले रजिस्टर करो. बाय द वे, पूरा रजिस्ट्रेशन हम यहां पे एकेडमी में आपको करके देंगे, या तो मेरे लैपटॉप पे या फैकल्टी लैपटॉप के ऊपर. वी विल डू रजिस्ट्रेशन फॉर यू डोंट हैव टू वरी. बट आई वॉन्ट यू, माई सजेशन फॉर यू इज गिव जून 1 मॉड्यूल and December 2nd module, or give December both module together 2024. ऐसा मेरा सजेशन है. बट आप अपने हिसाब से जून में दोनों मॉड्यूल दे भी सकते हो. ओके, वो सब के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताता हूं, तो ये मुझे क्लियर करना था. सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट राइट दिस फॉर यू. मैं आपको जरा यहां पे लिख के दे देता हूं. ये देखो एवरीवन, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी से, क्योंकि बहुत मुझे बातें करनी है, 2 घंटे का सेशन ना हो जाए. मेरा आपसे क्वेश्चन है, हम जब पहली कक्षा पास होते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, और एग्जाम कब होता है? मार्च अप्रैल, है ना, बराबर ना? तो सेकंड स्टैंडर्ड के एग्जाम्स कब होते हैं? इज इट अक्टूबर और इज इट सितंबर? हाँ, अक्टूबर में होता है, सितंबर में होता है. ईयर एंड एग्जाम्स, ईयर एंड एग्जाम कब होते हैं? मार्च अप्रैल, एग्जैक्टली. यदि पहली कक्षा के बच्चे को 1 साल लगता है एक लेवल क्लियर करने को, तो आपको इंस्टीट्यूट ने 6 मंथ्स क्यों दिया एक लेवल क्लियर करने को? 1000 क्वेश्चन मार्क. ये मेरा आपकी इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन है. आई विल रिपीट अगेन. एक 8वीं या 9वीं कक्षा के बच्चे को 1 साल दिया जाता है पढ़ाई के लिए. 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को 1 साल दिया जाता है पढ़ाई के लिए. 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को 1 ईयर दिया जाता है पढ़ाई के लिए. आपकी इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करती है कि आप जून 1st को पेपर है, और दिसंबर वालों का कब होगा? दिसंबर 2024 वालों का 21 दिसंबर. ये डेट फिक्स्ड है, ये पत्थर की लकीर है, ये डेट फिक्स्ड डेट है एग्जाम की. मैं पहले से आपको बता रहा हूं, 1 जून को जो भी बच्चे पेपर अभी अगला देंगे उनका 1 जून को आएगा, और 21 दिसंबर को. मेरा क्वेश्चन ये है कि जून में M1 प्लस M2 इंस्टीट्यूट बोल रही है आप कर सकते हो. कोई करता नहीं है, बट आप कर सकते हो, इंस्टीट्यूट बोलती है. तो प्लीज ये डायरेक्शन में जाओ भी मत, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है. हाँ, आपको मुझे और अमीर बनाना है, सर आई वांट टू टेक बोथ मॉड्यूल एंड आई वांट टू गिव बिफोर जून ओनली. गुड, डू इट, थैंक यू. आई हैव द फैसिलिटी, बट दिस इज स्टूपिडिटी. अच्छा चलो, लेट अस कंपेयर अवर कोर्स विद अ पैरेलल कोर्स कॉल्ड सीए एंड सीएमए कोर्स. आपने सुना तो होगा, है ना, सीए और सीएमए. आपके सीए के फ्रेंड्स का एग्जाम कब है पता है आपको? 31 दिसंबर को इनकी परीक्षा है. 31 एक्चुअली नवंबर में होना चाहिए. एवरी मई नवंबर उनकी परीक्षा होती है. अपनी जून दिसंबर है और उनकी मई नवंबर होती है सीए वालों की. और वो क्लैश ना हो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने आपस में सेट किया हुआ है. सीएस इंस्टीट्यूट का अंडरस्टैंडिंग है कि अगर सीए की परीक्षा नवंबर में होगी तो सीएस की दिसंबर में होगी, ताकि किसी को दोनों कोर्स करना है तो वो कर सके. ये एक्चुअली इंप्लाइड अंडरस्टैंडिंग है. नॉनदलेस सीए की परीक्षा है दिसंबर में, 31 दिसंबर में. अब उनका एग्जाम पता है कब है? व्हेन कैन दे गिव एग्जाम? दे कैन गिव एग्जाम इन नवंबर. 1 साल रुकना, 1 साल मैंडेटरी वेटिंग पीरियड है उनका. तो आपको क्यों जून में देने के लिए बोल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क. और मैं बताऊं क्यों बोल रहे हैं आपको? क्योंकि देयर इज एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ सीएस इन इंडिया, एंड इंस्टीट्यूट हैज बीन टोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सीएस किधर है, वेयर आर द सीएस. तो इंस्टीट्यूट ने 4 सीएसईटी के पेपर कर दिए कि भाई कोई दिसंबर में नापास हो जाए तो उसको हम जैन में और एक सीएसईटी एग्जाम करा दें. और इसी के लिए वही टाइम पे उन्होंने सीएस के एग्जाम दिसंबर से जून में प्रीपोन कर दिए, दैट यू डोंट हैव टू वेट फॉर 1 ईयर. बट आपको मैं एक बात बताता हूं, मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट मैं आपको फैक्ट बताता हूं. CS एग्जीक्यूटिव सी लॉ मॉड्यूल इज 1008 पेजेस. 1008 पेज का मॉड्यूल है. यस माय डियर, कम 1008 पेज. और टैक्स है ना, टैक्स का अल्ट्रा स्पेशल बैच है 5 मंथ्स का. टैक्स बैच में ऐसी हालत होगी कि आप राइट टाइम पे नहीं आए तो आपको पीछे बैठना पड़ेगा.
and tax is my highest selling course online as well as live, recorded as well as live. 5 महीने का मेरा टैक्स का बैच है, 5 मंथ्स का बैच ही है वो. टैक्स की सारी बुक्स अगर आप मिलाओगे तो 2000 पेजेस, एडवर्ड एकेडमी के नोट्स की बात कर रहा हूं मैं, 2000 पेजेस है. और सीलॉ का 1000 पेजेस का इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है और 750 पेजेस के मेरे क्वेश्चन आंसर नोट्स है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 2 सब्जेक्ट आप कैसे टैकल करोगे टिल जून एक साथ. अरे मैं खुद नहीं कर सकता, मतलब अगर मैं आपके एज का होता तो. आ रहा है समझ में एवरीवन? सो जून में सर मुझे M1 भी देना है, M2 भी देना है, तो आपका डिसीजन है. आप मुझसे मिलो और डेफिनेटली आप कर सकते हो. यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, बट ऑन एन एवरेज इन ऑर्डर टू absorb all the information, such technical information which is at a different level everyone. मैं बता रहा हूँ CA CET से 5 स्टेप ऊपर एग्जीक्यूटिव है, CA फाउंडेशन से 1 स्टेप ऊपर CA इंटर है, या मे भी 2 स्टेप, बट CA CET से 5 स्टेप्स ऊपर एग्जीक्यूटिव लेवल है. एग्जीक्यूटिव सिखाते सिखाते मेरी और फैकल्टीज की जान निकल जाती है, जान निकल जाती है हमारी. आई एम नॉट किडिंग. मैं घर वालों को बोलता हूँ मेरी जान निकल गई है इंटर और एग्जीक्यूटिव सिखा सिखा के. ऐसी हालत होती है. प्रोफेशनल टैक्स का मैंने बैच लिया था जस्ट कपल ऑफ मंथ्स बैक. रिलैक्स्ड, निवांत एकदम रिलैक्स्ड बैच, केक वॉक, आराम से बैठने का, आराम से सिखाने का. ऐसा है. दिस एग्जीक्यूटिव लेवल इज डिफरेंट लेवल. सो इन जून माई रिकमेंडेशन टू यू, गिव 1 मॉड्यूल विच इज नॉन टैक्स मॉड्यूल, मॉड्यूल 1, जिसमें सीलॉ है. पहले सीलॉ को टैकल करेंगे, उसके बाद में हम टैक्स को टैकल करेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ इज डैम डिफिकल्ट फॉर CA इंटर एंड CS एग्जीक्यूटिव. मैं आपको पहले ही बता रहा हूं. ओके, बाय द वे दोनों मेरे कोर सब्जेक्ट्स है, सीलॉ भी टैक्स भी. इसमें इतना एफर्ट लगता है और इतने नोट्स है मेरे पास, एक्स्ट्रा नोट्स, मतलब मेगा चार्ट की बुक अलग, क्वेश्चन आंसर बुक अलग, न्यू क्वेश्चन आंसर बुक अलग, टैक्स में MCQ बुक अलग, टैक्स की क्वेश्चन आंसर बुक अलग, उसमें सेट 1 अलग, सेट 2 अलग, हलवा बुक, एक हलवा बुक है और एक मनमोहन सिंह बुक है, उसके बाद में थ्योरी की बुक अलग. ऐसे 4 सेट ऑफ नोट्स है सीलॉ टैक्स के. मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं डराना नहीं चाहता. आई जस्ट वांट टू मेक यू अवेयर ऑफ द सिचुएशन. सो आइदर वी गिव जून में 1 मॉड्यूल, जिसका रजिस्ट्रेशन कब करना है स्टूडेंट्स? जैन में करना है. देन वी कैन गिव जून 1 मॉड्यूल एंड दिसंबर 1 मॉड्यूल, और वी कैन गिव डायरेक्टली दिसंबर 2024. एक बच्ची ने एडमिन टीम को बताया था कि सर मैम शायद से मैं दिसंबर कर रही हूँ, तो प्लीज नोट ये दिसंबर का भी बैच है. सो दिसंबर के अंदर यू कैन गिव बोथ द मॉड्यूल. ये आपको डिसाइड करना है. मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि अगर जून तक अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो जून में एक अटेम्प्ट दे दो, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है. ठीक है, बट कुछ भी हो जाए in 2024 we are about to bid goodbye to 2023. in 2024 कुछ भी हो जाए, I must clear CS एग्जीक्यूटिव. मेरे को CS एग्जीक्यूटिव पास होना ही है 2024 में, क्योंकि उसके बाद में TY BCom का पढ़ाई, LLB का एंट्रेंस या तो MBA का एंट्रेंस प्लस जॉब और आर्टिकलशिप अपने को करके लेना है. तो वो टाइम पे लोड बहुत होगा, तो एग्जीक्यूटिव अभी खत्म करो, फिर TY BCom पे थोड़ा फोकस करना है, और उसके बाद में थोड़ा अपना प्रोफेशनल और लॉ, ये दोनों के अटेम्प्ट्स आएंगे. अगर कोई लॉ कर रहा है तो, और अगर लॉ नहीं कर रहे तो MBA कर सकते हैं. ये अच्छे लाइफ चॉइसेस है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ. देखो मैं नहीं तो लॉ सिखाता हूँ, मतलब LLB नहीं सिखाता, एसोसिएट कोचिंग है हमारी, बट मैं नहीं सिखाता, तो मुझे 1 रुपया फीस नहीं मिलेगा. MBA का मेरे को 1 रुपया फीस नहीं मिलेगा. मैं जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आपके लिए बोल रहा हूँ की अपने को BCom नंतर, मी काय केला BCom नंतर, आय डिड CMA, CA CMA, बरोबर है. BCom नंतर आप क्या करोगे? प्रोफेशनल मीन्स यू कंप्लीट CS प्लस जॉब एक्सपीरियंस यू टेक एंड यू स्टार्ट LLB और MBA. ओके एवरीवन, इज दिस फाइन? ये डायरेक्शन में सोचना शुरू करना है अपने को. और आज जब हम घर पे जाएंगे तो आप बैक ऑफ द माइंड, I want you to carry this, that you are going to be top 1% on the people of this planet. ये लेवल का आज से अपने को डिसिप्लिन, पढ़ाई, इनकम, क्लाइंट्स, जॉब, प्रोजेक्ट्स लेने हैं, ये पॉइंट ऑनवर्ड्स. ओके, सो आई ऑलरेडी एम टॉप 1% इन द वर्ल्ड. मैंने कुछ पैरामीटर्स देखे थे ग्लोबल इंडेक्स के, कितना इनकम होता है और क्या डिग्रीज होती है, वो पैरामीटर से आई एम ऑलरेडी टॉप 1%. I want the same for you.
मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं टॉप 0.5% या 2.1 में 100% हूँ और इंडिया का टॉप इवन 0.5% में मैं आ रहा हूँ, बट एवरीवन आई वांट द सेम फॉर यू। लाइफ का बहुत क्रिटिकल पीरियड आपका अभी शुरू हुआ है, 18-19 की ये जो एज है, 18-19, इधर से आप जो आगे करते हो दैट विल डिफाइन योर करियर, ठीक है। सो विद दीज थिंग्स आई विल रिपीट अगेन, whoever wants to register right now for CS एग्जीक्यूटिव, हम आपका यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा देंगे 30 नवंबर से पहले, और जिसको भी जैन में करना है तो जैन में करेंगे। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स है जो जैन का एग्जाम देने वाले, सम ऑफ देम आर डूइंग सीए फाउंडेशन नाउ, देन दे विल गिव सीएसईटी पेपर इन जैन एंड दे माइट जॉइन अस लेटर। तो वो जैन वाले रजिस्टर जैन में करने वाले और उनका भी एग्जाम जून में आएगा। सो डोंट वरी, आई नो एवरीथिंग, टेंशन लेने का नहीं। तो नवंबर में भी कर सकते हैं अपन, दिसंबर में भी कर सकते हैं और जैन में भी कर सकते हैं एनरोलमेंट, ओके, जून अटेम्प्ट के लिए। सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो अब एजेंडा के अंदर सबसे फर्स्ट थिंग ये है गाइडेंस ऑन सीएस एग्जीक्यूटिव। तो जरा सीएस एग्जीक्यूटिव की पहले क्विक गाइडेंस दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आईसीएसआई न्यू सिलेबस 2022। डोंट गेट मिसलेड, सर 2022 बट अभी तो 2023 खत्म हो रहा है। नो नो नो, ये न्यू सिलेबस का आज तक एक भी एग्जाम नहीं हुआ। सो यू फॉल अंडर न्यू सिलेबस। और न्यू सिलेबस में क्या है क्या नहीं मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे सुंदर चीज न्यू सिलेबस में है कि ओल्ड सिलेबस में थे 8 पेपर्स और न्यू सिलेबस में है 7 पेपर्स, ओके। बट एवरीवन ये एक धोखा है, सिलेबस ओल्ड से भी थोड़ा ज्यादा है और हम टीचर्स को मालूम होता है, तुम्हें समझ में नहीं आता। सब्जेक्ट्स लाइक कंपनी लॉ, subjects like taxation, subjects like corporate accounting and financial management are mega subjects। ये सब्जेक्ट को सिखाने के लिए आप ऑब्जर्व करोगे, मैं सैटरडे भी सिखा रहा हूं, संडे भी सिखा रहा हूं, रिपब्लिक डे के दिन भी सिखा रहा हूं, फिर भी डिजायर्ड सिलेबस वो टाइम पे नहीं होता, ऐसी हालत होती है। सो दीज आर मेगा सब्जेक्ट्स। तो ये मेगा सब्जेक्ट्स को अगर आप कंसिडर करोगे तो अपना सिलेबस एग्जैक्टली लाइक सीए इंटर है। लेट मी गिव यू एग्जांपल, सेम क्वेश्चन ऑफ सीए इंटर ऑफ टैक्स, आई विल शो यू बोथ द मॉड्यूल्स आर देयर इन सीए एंड सीएस बोथ। सेम क्वेश्चन दोनों जगह पे दिया, आंकड़े बदल दिए, सेम। आई विल शो यू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तुम लोग को मालूम है क्या, सीए इंटर को एडवांस्ड अकाउंट से 1 और 2, वो दोनों के टॉपिक अपने को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर है। सेम क्वेश्चन, मतलब मैं आपके सामने सीए इंटर का एक्सेल शीट कॉपी पेस्ट करूंगा, उसमें आंकड़ा चेंज करूंगा, क्वेश्चन सेम होगा और आंसर आ जाएगा। सेम विद एफएम। इन एफएम एक मॉडल है वॉल्टर्स मॉडल, वॉल्टर डिविडेंड मॉडल इज इन अवर मॉड्यूल, दैट सेम क्वेश्चन इज देयर इन सीए फाइनल मॉड्यूल। आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन, वॉल्टर मॉडल का 3x3 का एक क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन उसमें 9 सब क्वेश्चन है। सिचुएशन ए बी सी, प्रोजेक्ट या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3, दैट सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन इज देयर इन अवर मॉड्यूल एज वेल एज सीए फाइनल मॉड्यूल। सर आपको कैसे मालूम? आई हैव टॉट सीए फाइनल ऑल्सो। तो सीए फाइनल के मेरे नोट्स थे, तो मैंने उसमें से एग्जाम क्वेश्चन सीए फाइनल का निकाला, सीएस एग्जीक्यूटिव का टेस्ट था और मेरे को उनको विचित्र क्वेश्चन डालना था और वो क्वेश्चन निकाल के डाला मैंने। बाद में मैंने देखा यार ये तो क्लास में सॉल्व किया अपन ने, और मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल खोला, दोनों साइड बाय साइड रखा, फिगर टू फिगर सेम। वेलकम टू सीएस एग्जीक्यूटिव। अगर आपको किसी सीए या सीएमए स्टूडेंट ने बोला ए सीए सीएमए इज डिफिकल्ट, सीएस इज इजी, मेरी तरफ से हाथ पीछे लेके खींच के कान के नीचे, कानफड़ी के नीचे थप्पड़ मारना और बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। Because I teach CA as well as CS, and Edward Academy started with CMA coaching. So I have taught all the 3 level, almost all subjects at one point or another. No one knows better than me कि बाबा कहाँ पे क्या syllabus है. So just a fair warning to you, this is no joke. Now Group 1 के अंदर, Module 1 के अंदर कितने subjects है मेरे को बताना? 4 subjects है, okay? और ये 4 subject में सबसे heavy कौन सा है? C Law, ब्रेड एंड बटर बाबा। सी लॉ इज ब्रेड एंड बटर।
ओके, सी लॉ आणि अकाउंट्स एफएम, ये दो सब्जेक्ट अपने फेवरेट बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं बीएफएफ, एंड दे कैन बी अवर वर्स्ट एनिमी। अगर अच्छे से पढ़ा तो ये आपको खींच के पास करवाएंगे, और अगर नहीं पढ़ा तो एग्जाम के टाइम पे जो पैनिक अटैक और पसीना छूटेगा ना हजार हजार पेजेस की बुक देख के, कि आप सोचोगे सीएस करना ही नहीं है। तो ये दो सब्जेक्ट पे हमारा बहुत हाई फोकस होगा, बहुत हाई फोकस। जीआईजीएल और सेटिंग अप में भी है फोकस अपना, बट ये दो सब्जेक्ट पे अल्ट्रा हाई फोकस, ठीक है। और मॉड्यूल 2 ग्रुप 2 में एक बहुत डेंजरस सब्जेक्ट है जिसका नाम है टैक्सेशन लॉस, जिसमें मेरी मतलब पीएचडी बची है बस। पीएचडी मेरे को करना बाकी है टैक्स के अंदर। बाकी मैं टैक्स के कॉर्पोरेट सेमिनार्स भी लेता हूँ और मेरे टैक्सेशन के क्लाइंट्स भी है, एंड टैक्सेशन इज माय हाईएस्ट सेलिंग बैच। सबसे ज़्यादा इनकम एडवर्ड एकेडमी का टैक्सेशन बैच से आता है, तो ये अल्ट्रा लेवल पे हम सिखाते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट से, इससे अपने को थोड़ा कॉशियस रहना है। ओके, सो ये हो गया एग्जीक्यूटिव के बारे में ना। ओल्ड सिलेबस जो था ना एग्जीक्यूटिव का, उसके अंदर कॉस्टिंग अकाउंट्स था, एफएम था और टैक्स था। 3 प्रैक्टिकल थे, अभी 2 ही प्रैक्टिकल है बोलने के लिए, बट वो तीनों प्रैक्टिकल एमसीक्यू थे, और अब एमसीक्यू है ही नहीं एग्जीक्यूटिव में। आउच। हाँ एमसीक्यू है, एक्सेप्ट फॉर अकाउंट्स एंड एफएम, ऑल द 6 सब्जेक्ट्स हैव एमसीक्यू। कितने एमसीक्यू? 20 मार्क्स। बट वो एमसीक्यू नहीं, वो एमसीक्यू हेल है। एमसीक्यू क्या होता है पता है? स्टेट द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। और क्वेश्चन होता है यू आर अ सीएस, आपका ये क्लाइंट है, उसने ये ऐसा किया और वो वैसा किया, और अब आप बताओ क्या होगा, और उसका आंसर पूरी दुनिया की कोई बुक में नहीं। वो वाला एमसीक्यू है। सर आपको कैसे मालूम? अभी तक तो पेपर 1 भी नहीं हुआ है, अभी तो दिसंबर में होगा न्यू सिलेबस। क्योंकि इन्होंने सैंपल पेपर दिया आपके इंस्टीट्यूट में, और उसमें जो एमसीक्यू दिए वो देख के मेरी होशो आवाज उड़ गए। मेरे 2 कोर फैकल्टीज है, दे आर सीएस एंड एलएलबी, सीएस एलएलएम, सीएस एलएलबी। वो दोनों के साथ वो एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किया, और अभी भी मेरा डिस्कशन चालू है। ये लेवल के वो एमसीक्यूज है। सो मैं डराना नहीं चाहता, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अवेयर that what you are about to do is the top notch course, not only in India but in almost all of the world. I hope all of you know that once you are Indian CS, you can become CS of the Institute of Company Secretary, Chartered Secretary and Administrator, United Kingdom. आपको कुछ ही पेपर देने यूके के इंस्टीट्यूट के, और आप वहां के भी सीएस बन जाते हो। Indian CS are also recognized in Australia and New Zealand apart from other countries. Please note. ये वो कोर्स अभी अपन करने जा रहे हैं, तो आपका जो एटीट्यूड है ना एवरीवन, वो एक अलग एटीट्यूड अभी होना चाहिए ये पॉइंट से। एंड यस दिस इज डूएबल। यस मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, और इसमें से 3 मेरिट रैंकर्स मेरे, जिन्होंने मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले फोन किया। CS अनिर्विन्ना भावे, CS LLB हर्षा नारायणन एंड CS LLB तन्वी गराटी, तीनों ने मुझे एग्जाम से एक दिन पहले फोन किया, सर एक ही मॉड्यूल का पढ़ाई हुआ है सर, दूसरे का नहीं हुआ। मैंने बोला नो, जाके देखे आने का, जाने का, पेपर देने का, और मस्त क्रिसमस दिसंबर और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, मस्त एकदम, और जाके देखे आने का। ऑल द 3 टोल्ड मी कि हमने मॉड्यूल 2 कुछ भी नहीं पढ़ा है। ऑल द 3 क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और एक मेरा स्टूडेंट है बहुत अच्छा, मेहुल चाड़वा, मेहुल ऑल्सो क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स। मैंने उसको वो गाइडेंस दी एग्जाम से एक दिन पहले नहीं, 1 महीना पहले, कि मेहुल कुछ भी हो जाए तो ग्रुप 2 देगा। ही क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इन एडवर्ड एकेडमी राइट नाउ वी हैव 3 लॉयर स्टूडेंट्स, जिसमें से एक तो 50 ईयर के लॉयर है, एडवोकेट जगदीश, जो यहाँ पे आते रहते हैं मिलने के लिए मुझे। वन अनदर लॉयर इज एडवोकेट श्वेता तेलानी। वन अनदर एडवोकेट is in Mumbai. He came from Mumbai 2 times just to meet me for half hour. I will repeat again in recording. मैं उनके नाम भी आपको बता सकता हूँ, उनका चेहरा भी दिखा सकता हूँ। He came to meet me 2 times from Mumbai. कार ड्राइव करके आया, आधा घंटा मीटिंग की, चाय पी मेरे साथ, वापस मुंबई 2 times. So these are my students. One student Chitralekha from Dubai. She cleared CS executive with me. Shweta Talani has cleared 1 module of CS executive with me. ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एंड हाँ, एक चीज तो आपको दिखाना भूल ही गया। एट दिस पॉइंट
registered CS executive students of Edward Academy are roughly 165 plus. इसमें आप लोग भी ऐड हो गए, आप लोग अराउंड 50-20 लोग ऐड नहीं हुए। देखो कितने सब्सक्राइबर्स हैं, नहीं देखो सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, 148। और यहां पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, मास्टर एडवर्ड एकेडमी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, ओके। एंड देन आई वांटेड टू शो यू CS एग्जीक्यूटिव। ये कुछ मेंटरशिप ग्रुप्स होते हैं मेरे, जहां पे कुछ स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं। कितने हैं? सिर्फ 2181 दिख रहे हैं क्या? यस। सो ये कुछ स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं, दीज आर मेंटरशिप। सो बाय द वे आप मुझ पे बिलीव करते ही हो, बट जस्ट सेइंग कि जो पर्सन आपके सामने बात कर रहा है उसको बहुत एक्सपीरियंस है फेल होने का, पास होने का और लोगों को पास करवाने का। And not एक दो students, but hundreds of students of mine are company secretary today who are in touch with me. So मैं जो भी बोल रहा हूँ एक एक word सुन के register करके लेना, okay? So that was about CS executive course. And yes, in CS executive all 6 subjects. कौन से 6 subjects मुझे बताना? Company law, jurisprudence, setting up, मॉड्यूल 2, ये मॉड्यूल 1 के हो गए। मॉड्यूल 2 के अंदर कौन से सब्जेक्ट ध्यान से सुनो, ECIP इकोनॉमिक कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉस एंड टैक्सेशन लॉ। ये 6 सब्जेक्ट में 20 मार्क्स स्टार्टिंग के MCQ टाइप है, MCQ नहीं MCQ टाइप है, उसमें एक्सप्लेनेशन लिखना है। MCQ अपन क्या करते हैं, टुक्के मारते हैं MCQ में, यहां पे नहीं, यहां पे MCQ का एक्सप्लेनेशन लिखना है, कौन सा कोर्ट केस कौन सा सेक्शन बोलता है, नहीं तो 0 मिलेगा। 20 मार्क्स के ये है। और एक पेपर है अकाउंट्स FM, विच इज वन ऑफ माय कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट अकाउंट्स FM कोई टच नहीं करता। लॉ में मेरे पास 3 फैकल्टीज है, अकाउंट्स FM सिर्फ AD सिंह सिखाता है, बैकअप फैकल्टी है बट मैं ही सिखाता हूं। अकाउंट्स FM के अंदर एक भी MCQ नहीं है, बस आपको याद दिलाना था। तो इसकी पढ़ाई अपने को बहुत केयरफुली एग्रेसिवली, मतलब आप येड़े हो जाओगे, आप बोलोगे अरे सर बस करो, हम CMA CA नहीं दे रहे, आप कितने क्वेश्चन कराओगे CA CMA के, ऐसा आपको हो जाएगा। CA इंटर बैच इज कंप्लीटली डिफरेंट ऑफ अकाउंट्स, इवन तो अपने को सेम सिलेबस है, बट उनके क्वेश्चन मैं आपको भी कराऊंगा। क्यों? हाथ में खुजली होती है अपने, इसलिए उधर लिखा होगा CS एग्जीक्यूटिव CA इंटर एग्जाम क्वेश्चन, वो अपने को भी करके लेना है, ठीक है। सो नाउ एवरीवन, विद ऑल ऑफ दैट, कुछ कॉमन क्वेश्चन बच्चों के आते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है, चलता हूं ध्यान से सुनो, कुछ कॉमन क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये था कि सर क्या सब्जेक्ट्स है और क्या पैटर्न है। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया, अभी ज्यादा बोर नहीं करता, अभी डे 1 को बाकी का इंट्रोडक्शन देता हूं। ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब कि क्या, मतलब कि जनरल लॉज, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, टॉर्ट उसके अंदर आ जाएगा, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ उसके अंदर है, जनरल मर्केंटाइल लॉ इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। कूल एवरीवन, अपार्ट फ्रॉम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड हार्डकोर ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद में सी लॉ तो हम सबको पता ही है, एवरीथिंग रिलेटेड टू कंपनी, डायरेक्टर्स, मीटिंग्स, कंपनी सेक्रेटरी के क्या रूल्स है, क्या होता है क्या नहीं होता। सेटिंग अप के अंदर एक पार्ट कंपनी लॉ का है और बाकी सेटिंग अप ऑफ न्यू बिजनेस, चैरिटेबल एंटिटी कैसे खोलने की, सेक्शन 8 कंपनी कैसे खोलने की, चैरिटेबल एंटिटी में क्या होता है, NBFC क्या होती है, आपको याद आ रहा है CSCT में चार्ट बना के दिया था, वो इसका था, NBFC क्या होती है एक्सेट्रा। एंड देन इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, जो हमारे यहाँ पे लेबरर है उसको कैसे छुट्टी देने की, जो एडोलेसेंट लेबरर होता है, मतलब 14 साल के ऊपर 18 साल के नीचे, उसको 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते। फैक्ट्री एक्ट में एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ज्यादा से लोग आ गए तो देन कंपलसरी कैंटीन होना चाहिए, स्पिटून होना चाहिए, तंबाकू जो खाते हैं उनको तंबाकू थूकने को स्पिटून होना चाहिए, ऐसा फैक्ट्री एक्ट में दिया हुआ है, राइट एवरीवन। इसके अलावा अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उसको कंपलसरी मैटरनिटी लीव देनी है और पैटर्निटी लीव एनकरेज्ड है। इसके अलावा जो लेबरर है उनको 8.33% पर मेंजम बोनस मिलना चाहिए, और वो दिवाली तक दिया तो भी चलता है। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल लेबर लॉज में, जो लेबर फैक्ट्री में काम कर रहे बोर्ड लगे होने चाहिए। कॉशन, यहां हीट एरिया है, कॉशन, वेयर हेलमेट, एवरी लेबरर मस्ट वेयर हेलमेट, ये सारे इंडस्ट्रियल लेबर लॉ में दिया हुआ है। इसके अलावा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मतलब कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी के अकाउंट्स, ये तो आपको पता ही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई लव दिस। इन केस यू डिड नॉट नो, आई एम अ CS CMA एंड रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। मेरे को तो एक ऑफर भी आया है कि ऑल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैन बिकम मेंबर ऑफ NSE, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शायद से मैं ब्रोकर बनूंगा, ऐसा भी मेरा प्लान है। एनीवेज, कोर एरिया है मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई लव टीचिंग इट। कैपिटल मार्केट,
again my core area, and security law core area of CSLLM रूपाली बोरा पुरोहित मैडम एंड CSLLB अर्चना जोशी मैडम। वो लोग आपको सिक्योरिटी लॉ सिखाएंगे, मैं भी थोड़ा सा सिखाता हूँ, बट दीज आर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, तो ये लोग वहां पे सिखाते हैं आपको सिक्योरिटी लॉ, मतलब कि NSE BSE लिस्टिंग एक्सेट्रा वो सब कैसे करना है। वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे को भी पूरा नॉलेज है उसका। वैसे इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ वेरी इंटरेस्टिंग। कॉम्पिटिशन एक्ट क्या है, देन मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को क्या हुआ था, वेट्स एंड मेजर्स एक्ट क्या है, अमेजिंग एरिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हमारी मांगे पूरे करो, हमारे हक हमें दो, अगर हमें किसी ने चीटिंग किया तो कैसे उसके ऊपर कंप्लेंट्स रेज हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टैक्स लॉ तो आपको पता ही है, GST एंड डायरेक्ट टैक्सेस। ओके एवरीवन, तो ये अपना सिलेबस है। पहले हम मॉड्यूल 1 खत्म करेंगे जो थोड़ा ज्यादा हैवी है, बिकॉज इसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स है। वो 4 में सी लॉ और JIGL दोनों थोड़े हैवी है, बट मॉड्यूल 2 थोड़ा लाइट है। इसमें सिर्फ टैक्स अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे, दुश्मन नहीं बनाएंगे उसको। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ ECIP काफी अच्छा है। तो पहले मॉड्यूल 1 पढ़ेंगे, फिर मॉड्यूल 2 पढ़ेंगे, वो सब भी आपको बताता हूं। तो ये हो गई पहली चीज। सर विच मॉड्यूल शुड आई अपीयर फॉर, कौन सा मॉड्यूल में अपीयर करूं? द आंसर इज जो भी जून दे रहे मॉड्यूल 1, जो भी दिसंबर दे रहे बोथ मॉड्यूल। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी उसको डिसाइड कर सकते हो ऊपर नीचे। सर कौन से मॉड्यूल पे मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए? इफ आई एम गिविंग बोथ मॉड्यूल, मेरा आंसर है दोनों मॉड्यूल पे फोकस करो। बट अगर आपको ज्यादा ही लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, ब्रेक ऑफ हो रहा है, घर पे इतनी शादियां हो रही है, इतनी शादियां हो रही है कि 2-3 दिन तो वेस्ट हो ही रहे हैं, सर पत्थर तोते जॉब करते हैं, तो देन यू फोकस ऑन मॉड्यूल 1 फर्स्ट। मॉड्यूल 1 झालं की मॉड्यूल 2 इजीली हो जाता है। मॉड्यूल 1 जिसने किया उसमें जो हिम्मत और कॉन्फिडेंस होता है अलग लेवल होता है, फिर मॉड्यूल 2 हंसते खेलते हो जाता है। बिकॉज व्हेन आई क्लियर मॉड्यूल 1, इफ आई कैन क्रैक सी लॉ एंड अकाउंट्स FM, मेरे को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती 3 पेपर देके उसको क्लियर करने को। अच्छा, आपको अगर पता नहीं है तो मॉड्यूल 1 का लगभग पास रिजल्ट कुछ 3 पॉइंट समथिंग % था लास्ट टाइम, बट मॉड्यूल 2 का 11-12% था। वाई? बिकॉज मॉड्यूल 2 वही देता है जिसका मॉड्यूल 1 हो गया। मॉड्यूल 1 हो गया उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, उसका पास % भी हाई मॉड्यूल 2। इसी के लिए क्या ट्राई करने का बोलो? मॉड्यूल 1 फर्स्ट इन केस ऑफ डाउट। तो ये एक चीज हो गई। देन दूसरी ये चीज कि आपको पता है ना एग्जामिशन, मेरे को बताना कि अपने को 700 मार्क्स में से कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? टेल मी, पता है किसी को? एनीवन नोज द आंसर? हाँ, 50%, एकदम करेक्ट। मतलब कि आई जस्ट वांट 350 टू पास आउट ऑफ 700। आई कहां ध्यान से? 700 में से अपने को 350 चाहिए तो वी पास एंड वी गो टू CS फाइनल, मतलब प्रोफेशनल लेवल। बट सर मेरा बीकॉम एग्जाम बीच में आ रहा है, मेरा लॉ का पेपर, कुछ लॉ के बच्चे लॉ का पेपर बीच में आ रहा है, मेरी शादियां तय हो रही है, रिलेशंस हो रहे हैं, सर बेस्ट फ्रेंड ब्रेक ऑफ कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो क्या करने का? सुनो, कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ने का, जैसे JIGL सेटिंग अप सी लॉ, चिरफाड़ करने का, उसमें 60 लाने का। कितना लाने का? 60। व्हेन यू गेट 60 इन वन सब्जेक्ट यू गेट एग्जेम्पशन। बोलो क्या मिलता है अपने को? एग्जेम्पशन। मीन्स आई डोंट एवर हैव टू गिव दैट पेपर अगेन फॉर 5 अटेम्प्ट्स। अपने को पेपर नहीं देना। आई थिंक अभी एग्जामिशन 3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड होता है, बट 3 अटेम्प्ट बस हो गए। एक एग्जामिशन आ गया ना, तो इवन दो हम पेड़ा नहीं बांटेंगे रिजल्ट के दिन, बट हम अपसेट भी नहीं होंगे। मेरे को एग्जामिशन मिल चुका है, मुझे पता है कैसा होता है। अरे यार ये सब्जेक्ट में एग्जामिशन है 68 मार्क्स, वाओ ये सब्जेक्ट में 68, बाकी में क्या हुआ फिर? नहीं यार 1 मार्क से टोटल रह गया, यार 1 मार्क से एक सब्जेक्ट रह गया। बोलने को क्या जाता है? नाक बच जाती है, इज्जत बच जाती है अपनी। और एग्जामिशन आया कि मैं आपको बुला के आपके साथ फोटो लेके इंस्टा पे डालूंगा, माय स्टूडेंट गॉट एग्जामिशन, मस्त एकदम। तो अपने को क्या साइकोलॉजिकली पॉजिटिव लगता है कि हाँ अपन लाइफ में किधर आगे मूव ऑन हो रहे हैं, अपना रिजल्ट कंप्लीट फेल नहीं है। आया समझ में एग्जामिशन का मजा? एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा नहीं CA फाइनल मार्कशीट, बट एक मेरे CA फाइनल में क्या हुआ, मुझे दोनों ग्रुप के अंदर एक एग्जामिशन आया और आई वॉज वेरी अपसेट बिकॉज मैंने बहुत हार्डवर्क किया था, बट मैं CA फाइनल डाउन हो गया। आई एम अ CA में ऑलरेडी, और मेरी शादी का रोका हो गया, मेरी शादी तय हो गई है, बट मैंने मेरे वाइफ के घर वालों को बोला है अंटिल आई बिकम CA में आई विल नॉट गेट मैरिड। CA में हो गया, CA बचा है। मेरे को PG भागवत चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बहुत बड़ी फर्म है, उसका एक पार्टनर है, मेरा फ्रेंड है, ही टोल्ड मी एडी मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ तेरे को, एक एग्जामिशन आया ना, दिस इज यूनिक, किसी को नहीं आता।
1000% यू विल क्लियर इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। नेक्स्ट अटेम्प्ट कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी मैं क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि 2 सब्जेक्ट में जब एग्जामिशन आ गया तो आई हैव टू फोकस ऑन लेस नंबर ऑफ सब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम। तो अगर अपने को मॉड्यूल 1 में एग्जामिशन आ गया, नेक्स्ट टाइम आई हैव टू गिव ओनली 3 सब्जेक्ट्स ऑफ मॉड्यूल 1 प्लस आई एम इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। इफ आई कैन गेट 63 इन सी लॉ, व्हाई कैन नॉट आई गेट 70 इन ऑल द अदर सब्जेक्ट्स? अपना जो एटीट्यूड होता है चेंज हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाता है अपना। आया समझ में? तो मेरा क्या सजेशन है, सर मेरे को बहुत डर लग रहा है, सर मेरी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, सर मेरे को एंजाइटी अटैक आते हैं, सर मेरी बॉडी में कुछ इश्यू हो गया, मेरी सर्जरी है, समथिंग समथिंग, सर दादाजी गुजर गए, घर पे कोई गुजर गया, कुछ अनहोनी हो गया, सर आई एम वेरी अपसेट, मैं क्या करूं, आई कैन नॉट गिव बोथ मॉड्यूल। तो देन व्हाट टू डू? गिव मॉड्यूल 1। इन मॉड्यूल 1 यू सिलेक्ट 2 सब्जेक्ट्स फॉर एग्जामिशन। उसका इतना पढ़ाई करने का कि कुछ भी हो जाए यू गेट एग्जामिशन। ठीक है ना एवरीवन? एग्जामिशन आने पे रोना भी आता है बट थोड़ी खुशी भी होती है। चलो यार, अपने बाकी के सब फ्रेंड फेल हो गए, एटलीस्ट अपने को एग्जामिशन तो है, नाक तो थोड़ी रखी है ना एवरीवन? और बाकी बोलने का 1 मार्क्स से गए, बोलने का ऐसा गए होंगे 10 मार्क्स से, बोलने को क्या जाता है ना? अच्छा सर, हाउ मच टाइम डू आई स्टडी? सर कितना घंटा पढ़ना है? इमीडिएटली फ्रॉम 2 जैन, अभी दिसंबर में 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा इस ठीक है। अभी देखो अति नहीं करने का, मालूम है क्या? जिम गए आज 3 घंटा वर्कआउट किया, बाद में खत्म 1 साल की बुट्टी, ऐसा नहीं करने का। आज मॉर्निंग को मैं जिम गया, आपका सेमिनार था तो मुझे तैयारी करनी थी और सीए का पेपर है, मेरे को तैयारी करनी थी। मैंने क्या किया, डॉट 40 मिनट्स का वर्कआउट किया। मैंने क्या सोचा 15 मिनट करेंगे, 40 मिनट्स का मैंने वर्कआउट किया। एक्चुअली 15 मिनट वेट ट्रेनिंग और बाकी ट्रेडमिल किया मैंने और कूल डाउन किया। 40 मिनट किया, 40 मिनट्स इज बेटर देन 1.5 घंटा, इससे कंसिस्टेंसी आती है। अब मैंने कल क्या सोचा मालूम है क्या? कितना भी मेरे को थक गया हूं, 15 मिनट जाके जिम में ट्रेडमिल करने का, 15 मिनट भी चलेगा बट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर लगा? सो स्टार्टिंग में कितना पढ़ने का, दिसंबर में कितना पढ़ने का? 2 घंटा। ये 2 घंटा बोनस है, दिसंबर में जो पढ़ेगा बोनस है वो। ठीक है? देन 2 जैन से अपन शुरू करेंगे। बोलो कितना टाइम? 1 जैन माफ सबको, सब न्यू ईयर करने का, एंजॉय करने का। अभी सीएसईटी हो गया ना, 2 जैन से 4 to 5 आवर्स पढ़ने का घर पे जाके। अपना बैच कितने बजे? 8:30। सुबह 1-2 घंटा चोरी करने का टाइम, सुबह मॉर्निंग को 1-2 घंटा टाइम चोरी करने का। ओके ना एवरीवन? देन 2 बजे 2:15 को अपना एक क्लास खत्म होगा, मस्त घर जाने का, खाने का, सोने का आधा 1 घंटा मस्त एकदम। ठीक है? अनलेस यू हैव जॉब, मस्त उठ के 2 घंटा पढ़ने का। शाम को 1-2 घंटा बाहर जाने का। पहले बोला ना मैं आपको, जिम, स्विमिंग, साइकिलिंग, मीटिंग फ्रेंड्स, ड्राइंग, आर्टिंग, वो सब करो, आर्ट्स, ड्राइंग्स, जो करना है करो 1-2 घंटा। वेबसाइट बनाओ, जो करना है करो, इंस्टा रील्स बनाओ, मेम्स बनाओ, जो आपको अच्छा लगता है। वापस से 2 घंटा पढ़ने का, खाना खाने का 1 घंटा पढ़ने का, हो गए ना 5-6 घंटे। एक साथ 12 घंटा पढ़ने कोई नहीं बोल रहा। एंड डू दिस फॉर 6 मंथ्स। अगर आपका पेपर दिसंबर में है तो, और अगर पेपर जून में है तो 2.5-3 मंथ्स। आया समझ में? उसके बाद में लेवल 2 में जाने का। लेवल 2 मतलब कि क्या? ब्रेक ऑफ फ्रॉम अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी। फ्रेंड्स को बोलने का अब हम आपके नहीं और आप हमारे नहीं, राइट? बेस्ट फ्रेंड को बोलने का आज से तू मेरा एक्वेंटेंस है टिल आई क्लियर। ठीक है? क्लियर होने के बाद मेरे को पार्टी देने का। बर्थडे सब प्लान कैंसिल, कुछ नहीं, नो नथिंग। और 6 to 7 आवर्स शिफ्ट करने का। ये टाइम पे आपका क्लास टाइम भी डाउन हो जाएगा, क्लास एंड होने को आ रहा होगा, क्लास टाइम कम होगा, तो 6 to 7 आवर्स। लास्ट 1.5 मंथ, 1 मंथ भी नहीं, 1.5 मंथ दिसंबर के लिए और जून में दे रहे तो 1 मंथ। लास्ट 1 मंथ नो क्लास नहीं होगी, इधर नहीं आने का, किसी से मिलने का नहीं, अंडरग्राउंड मोड, अंडरग्राउंड। नीचे फ्रेंड आया, पे 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 बोलने का, ये घर पे नहीं है, खुद ही चिल्लाने का, ये घर पे नहीं है, मैं उसका भाई हूं, बहन हूं, गेट लॉस्ट। मैंने एक्चुअल में अपने फ्रेंड के साथ किया है, पीप 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 पीप, मैंने भाई को बोला है बोल उसको मैं नहीं हूं, अरे एडी तो नहीं है, अरे बट उसकी गाड़ी तो नीचे है, नहीं वो चल के किधर तो भी गया, किधर गया एग्जाम के टाइम पे चल के, नहीं पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम किधर गया, चल भाई। मैंने ऐसे अपने फ्रेंड्स को काटा है, मैंने फ्रेंड्स कॉल आ रहे, मैंने लैंडलाइन डिस्कनेक्ट किया, बेस्ट फ्रेंड के साथ। लास्ट 1.5 मंथ यू हैव टू गो अंडरग्राउंड, इनविजिबल, किसी को दिखता ही नहीं। बिल्डिंग वालों ने बोला अरे क्या हो गया उसको, कोविड विड हो गया क्या, क्वारंटाइन में है क्या, एग्जैक्टली क्वारंटाइन। इतना पढ़ने का, ठीक है। तो बोलो दिसंबर कितना पढ़ना है, 2 आवर्स, 1.5 भी किया, रिवाइज किया तो भी चलेगा।
देन आगे 4 to 5 आवर्स, जिसका जून एग्जाम है 3 महीना, 6 to 7 आवर्स 2 महीना, और लास्ट एक डेढ़ महीना 12 से 14 घंटे। ये लेवल्स है 3, ये लेवल पे अपने को जाना है। सर स्टडी का टाइम टेबल क्या है? वेरी इजी, हर दिन मैं 3 सब्जेक्ट लूंगा क्लास में, मेरा रूल है 3 से ज्यादा नहीं। स्टूडेंट्स गो फॉर अ टॉस। और जब अपने एक्सपर्ट फैकल्टीज आते हैं तो वो 5 से 7 दिन आपका एक सब्जेक्ट एक दिन में लेंगे, बिकॉज वो विजिटिंग फैकल्टीज होते हैं, वो सिलेबस खत्म करते हैं 20 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, 7 डेज 5 डेज, और जाते हैं वो सीधा ट्रेन वेन फ्लाइट वाइट लेके वापस से बैक टू गुजरात, राजस्थान, मुंबई एक्सेट्रा। वो टाइम पे एक सब्जेक्ट, नहीं तो 3 सब्जेक्ट मेरा रूल है, 3 से आगे मैं नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि 3 से आगे आपको झेपेगा भी नहीं, आप थक जाते हो, आप इंसान हो, और घर पे रिवाइज भी नहीं होगा। तो 3 का अपना रूल है, वो जो मैंने 3 क्लास में किया वो वही दिन घर पे खत्म करने का, खत्म। यही अपना स्टडी टाइम टेबल है, दैट्स इट। जो मैंने किया वो घर पे करने का, बाकी कुछ नहीं। डांस क्लास किसी ने कभी किया है क्या? डांस क्लास में क्या होता है, वो आपको 4 स्टेप सिखाते हैं, वो बोलते हैं कल आना, तो आप बोलते हो होमवर्क क्या है, तो आपकी डांस टीचर बोलेगी या बोलेगा ये 4 स्टेप घर पे रिहर्स करने का, दैट्स इट। सेम विद मी, जो क्लास में सिखाया है वो वही दिन खत्म करो, दैट्स इट। हाँ, एग्जाम से 1.5 मंथ बिफोर यू विल हैव एन आइडिया क्या कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, प्लस यू कम एंड मीट मी, मैं आपको पर्सनलाइज शेड्यूल दूंगा। हर स्टूडेंट का अलग शेड्यूल होता है, कौन सा मॉड्यूल दे रहे हो, अटेम्प्ट 1 है कि 2 है, आर यू वर्किंग प्रोफेशनल, आर यू ऑलरेडी लॉयर। हमारा लॉयर स्टूडेंट है मुंबई से जो 2 बार मुझसे मिलने के लिए, उसका नाम क्या है? श्रीदीप। श्रीदीप मुंबई का लॉयर है। श्रीदीप केम टू मी, श्वेता तेलानी केम टू मी, दे आस्क्ड सर क्या पढ़ना है, मैंने बोला लॉ को छोड़ के बाकी सब पढ़ना है, पर्सनलाइज शेड्यूल, क्योंकि दे आर लॉयर्स, दे नो लॉ। तो उनको मैंने बोला लॉ साइड ट्रैक करो, बाद में लास्ट 10 डेज रिवाइज करो, आप भी आप अकाउंट्स पढ़ो। इस तरीके से मैं गाइडेंस देता हूं। ओके, लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। आपको नहीं होता, मैं आपको ये चीज दिखा देता हूं। किधर है श्वेता? हाँ, ये देखो, ये देखिए श्वेता तेलानी, शी इज एडवोकेट श्वेता तेलानी, प्रैक्टिसिंग एट दिल्ली हाई कोर्ट। ओके, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। ये देखो श्वेता ने मुझे क्या बताया, श्वेता ने क्या बोला, उसको देखो हेल्प चाहिए था, जस्ट अभी अक्टूबर की बात है। सर यू कुड प्रोवाइड पासवर्ड ऑफ FMMCQ बुक विच यू शेयर्ड लास्ट ईयर, आई लॉस्ट इट। तो मैंने उसको पासवर्ड बता दिया और मैंने उसको दोनों बुक दे दी। तो ये लॉयर है, तो इसका फोकस कौन सा है? अकाउंट्स और FM के ऊपर, ओल्ड सिलेबस में अकाउंट्स FM पे इसका फोकस है। तो जब ये मुझसे बात करेगी और बोलेगी सर शेड्यूल बताओ, तो उसको क्या शेड्यूल बोलूंगा? तूने अकाउंट्स FM की MCQ बुक फिर से मांगी ना, न्यू वर्जन, तो क्या तूने वो पढ़ा? तो ऐसा अलग शेड्यूल होगा। मैं उसको बोलूंगा 4 घंटा अकाउंट्स पढ़ने को, 1 घंटा लॉ पढ़ने को। बट आपके लिए क्या होगा, शायद से सही क्लास में बहुत शार्प होगा अकाउंट्स में, उसको बोलूंगा अकाउंट्स आधा घंटा पढ़, यू स्टडी लॉ। शायद से सार्थक माइट बी वेरी शार्प इन JI जेल, उसको बोलूंगा सी लॉ पहले कर। शायद से ऐशा माइट बी वेरी गुड इन टैक्स, उसको बोलूंगा तो ECIP पहले कर। तो मैं कस्टमाइज शेड्यूल आपको दूंगा, तो आपको मेरे को आके मिलना है, ठीक है? एंड इफ यू आर आउटसाइड पुणे, यू हैव टू टेक गूगल मीट अपॉइंटमेंट, 1-on-1 गूगल मीट होगा। सर शुड आई मेक नोट्स वाइल स्टडिंग? यस, नो नोट्स मीन्स नो स्टडीज, नो नोट्स नो स्टडीज। अभी ये सब अगर लिख के नहीं दूंगा तो आपको कैसे याद रहेगी चीजें? अभी देखना, आपको वापस डाउट आएगा तो वापस से आप ये सेशन ओवरव्यू करके लिख के लोगे नोट्स पे। अभी मत लिखो, अभी बीकॉम का एग्जाम है तो टाइम कम है अपने पास, बट नोट्स नहीं बनाए ना तो उसका कुछ अर्थ नहीं होता। मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, कोविड पेंडेमिक के बीच में मैंने सारे बच्चों को बोला मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पिंग करने का, डेली ये पिंग करने का। तो एक मेरा स्टूडेंट है, उसका नाम है गौरव। गौरव ने मुझे मैसेज किया, सर 3 दिन में पूरा सी लॉ खत्म। अब यार मैं सोच रहा हूं कि 3 दिन में तो मैंने खत्म किया था सी लॉ, तो यार मेरा स्टूडेंट कैसे कर पा रहा है जो इतना यंग है? तो मैंने बोला वेरी गुड माय डियर। मैंने एक ही चीज बोली, मैंने बोला सेंड मी द नोट्स। उसने बोला सर व्हाट, क्या नोट्स? मैंने तो वीडियो लेक्चर देख लिया। मैंने बोला ठीक है, कौन से लेक्चर में क्या था? ब्लैंक। नो नोट्स मीन्स नो स्टडी। यार जो मूवी मैंने देखी है, जस्ट 1 घंटा मूवी देखने के बाद अपन भूल जाते मूवी में एक्चुअली हुआ क्या था। तो तुम वीडियो लेक्चर देख के अंतर्यामी हो कि तुम बाय हार्ट करोगे? नहीं एवरीवन,
मैं खुद जब कॉर्पोरेट सेमिनार जाऊंगा, विज्ञानी काफी टाइम से जाऊंगा, तो मैं लिख के लेता हूं, एवरीथिंग आई राइट। मेरी टीम मुझे क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही, मैं वो लिख के लेता हूं। सूरज सर क्या बोल रहे, रूपाली मैम क्या, मैं लिख के लेता हूं बाबा, लिख के लेते हम, रूल है हमारा लिख के लेने का, तब तक याद नहीं रहता। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने, क्या करने, अपने अल्ट्रा मेगा चार्ट है सीलॉ और टैक्स के 130 प्लस गोल्डन मेगा चार्ट है। कुछ बच्चे वो मेगा चार्ट्स खरीदते हैं हमसे, दे पे द मनी जस्ट फॉर द मेगा चार्ट। एक बच्चे ने एक बार एग्जाम से 12 घंटे पहले मेगा चार्ट खरीदे थे, 12 घंटा पहले, एंड आई स्पोक ऑन द फोन विद हिम, यू रिमेंबर रुचा, 12 घंटा पहले एग्जाम के मेगा चार्ट, आई स्पोक टू हिम, अरे तू क्यों मेरे को पैसा दे रहा है, थैंक यू फॉर द मनी, तू क्यों दे रहा है मेरे को, देन ही टोल्ड मी सर आई एम सीए इंटर स्टूडेंट ब्ला ब्ला ब्ला, देन आई गिव हिम रिवीजन लेक्चर फॉर फ्री, तूने नोट्स खरीदा ना मेरे, चल रिवीजन लेक्चर ले पढ़, ही पास्ड दैट अटेम्प्ट ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। सो ऐसे अमेजिंग नोट्स है अपने, वो बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चन आंसर नोट्स पूरे मैंने कंपाइल किए ऑल सब्जेक्ट के, अमेजिंग लेवल नोट्स से। इन टैक्स अकाउंट्स आई एम गोइंग टू टीच CS executive also, and I'm going to teach CA inter also. In accounts our batch is different, same topic but inter वाला अलग क्लास है उनका, सुबह अपना थोड़ा बाद में, बट इंटर वाले क्वेश्चन जो मैं वो दिन सिखाता हूं आपको भी रिपीट कराऊंगा अलग से। आप मुझे बोल ही नहीं सकते सर ये नहीं हुआ, या ये अपन ने एरिया नहीं किया, या ये मेरे को नहीं आता, हो ही नहीं सकता। ओके, सो इस तरीके से अपन नोट्स बनाएंगे, आई विल हेल्प यू विद इट। ओके, सम जनरल गाइडेंस वेरी क्विकली। सुबह सुबह उठने का 11 साढ़े 11 बजे, या तो दोपहर को 3 बजे उठने का, और बाकी दिन भर सोने का, बरोबर एवरीवन? नो यू आर लाफिंग, यू नो व्हाट टू डू, राइट टाइम पे अपने को उठना है। अगर आपको 4:30 को नहीं होता 5 बजे उठो, 5:30 को नहीं होता तो उठो, 5:30 नहीं होता 6 को उठो, बट अगर 8:30 का क्लास है 8 को मत उठो एवरीवन, 7 को उठो, 6:30 को उठो, एंजॉय करो मॉर्निंग, चाय कॉफी लो मस्त एकदम, अच्छे से स्नान करो, थोड़ा आधा घंटा रिवाइज कर लो। सर 1 घंटा नहीं टाइम मिला, अरे तो 5 मिनट में भी एक क्वेश्चन रिवाइज होता है, 5 मिनट्स में भी होता है, वो करने का ना, नो हम। मैंने टेस्ट पेपर का कुछ डाउट था रुचा मैम को, मैंने आपका सेशन शुरू होने से पहले 2 मिनट में मेरा टेस्ट पेपर फाइनलाइज किया। 2 मिनट भी बहुत प्रेशियस होते हैं एवरीवन। ओके, सो सेल्फ डिसिप्लिन अपने को लाइफ में रखना है, कंप्लीट फोकस टुवर्ड्स स्टडी एंड बेटरमेंट इन लाइफ। आंख बंद करके अपने बूढ़े माता पिता को इमेजिन करो, जब आपके पेरेंट्स का एज 60s में होगा, जैसे मेरे पेरेंट्स का एज है, वो टाइम पे आर वी एबल टू गिव बैक टू अवर पेरेंट्स और आर वी टेकिंग मनी फ्रॉम देम? मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स टेक मनी फ्रॉम पेरेंट्स। व्हेन द फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप के लिए हम गए थे, तो मेरी फ्रेंड को उसके फादर ने $1,000 दिए थे। आई taught for ICA Institute, per session of orientation they gave me 30,000, 3 सेशन मैंने लिया। I told CA Institute please release my payment in 2 days. With that 90,000 I purchased my own American dollars. Whenever we go abroad, I pay for my father, I pay for his bills, not other way around. आंख बंद करो, बूढ़े माता पिता को इमेजिन करो, उनके लिए अपने को आज पढ़ने का है। वी डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन देम, वी वांट टू इंप्रूव देयर लाइफ, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। आया क्या समझ में? अपने को अपने पेरेंट्स का लाइफ इंप्रूव करना है, इसी के लिए अपने को आज हार्डवर्क करना है। आइडेंटिफाई गोल्डन एरियाज एंड फोकस ऑन देम। 60% टॉपिक्स एंड 60% क्वेश्चन आंसर्स आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। सर कैसे मालूम पड़ेगा? क्वेश्चन आंसर बुक में डाले हुए हैं मैंने, वो करके जाने का। 60% पढ़ाई करके 80% मार्क की तैयारी आपकी हो जाएगी। इसको कहते हैं गोल्डन एरिया। और बीकॉम में तो उल्टा होता है, बीकॉम में तो 20% पढ़ के 50% मार्क्स मिल जाते हैं। अपने इधर 60% पढ़ के अपने को 80 मार्क्स का पढ़ाई हो सकता है। तो गोल्डन एरिया पे अपने को फोकस करना है। मोबाइल ऑफ, आपको रूल्स मालूम है, मेरे ट्रे में मोबाइल रखते हैं, मैंने भी मेरा पापी दरिंदा बंद किया है। एम आई राइट? एज वी स्पीक मेरे घर पे एसी इंस्टॉलेशन हो रहा है of Edward Academy vendor, and my wife is standing at AC installation. As soon as our session is over, I will run home and rescue my wife कि तू जा भी, मर्दों के काम मैं देखता हूँ। बिकॉज क्या है, वो लेबरर वहां काम करते हैं, वो लेडी घर पे अकेली है। राइट एवरीवन? बट मेरी वाइफ का भी फोन आया तो मेरा फोन बंद है, एंड इट इज विद माई टीम। मेरी वाइफ का फोन आया तो भी मेरी एडमिन टीम उठाती है, मोबाइल बंद।
इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल, फेसबुक अनइंस्टॉल। तुम लोग को मालूम है क्या दैट व्हेन यू हैड योर सीएससीटी टेस्ट सीरीज, मैंने अपना इंस्टा फेसबुक अनइंस्टॉल किया था। अभी भी एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होगा तो आई विल अनइंस्टॉल ड्यूरिंग क्रिसमस, अनइंस्टॉल 10 डेज, नो नथिंग, नो पोस्ट, नो नथिंग। रील्स का एडिक्शन सबको होता है, मैं भी रील्स देखते बैठता हूँ, लैंड एग्रीकल्चर, लैंड इन्वेस्टमेंट रील्स। ठीक है, तो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, देखो मैं ये नहीं बोलता मोबाइल एकदम ही बंद करने का, मैं क्या बोलता हूँ एंटरटेनमेंट लो, बट 2 घंटा पढ़ के आधा घंटा एंटरटेनमेंट लो, यू हैव टू अर्न इट, और तब उसका मजा भी होता है एंटरटेनमेंट का। अभी एग्जाम हो गए ना, अभी दिन भर आप टीवी देखोगे तो भी बोर होगा, दिन भर 8 घंटा मूवी देखी तो भी बोर होता है, बट अगर अपन ने 2 घंटा पढ़ाई की और एक छोटा सा सीरियल देखा तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा लाइफ में मॉडरेशन और बैलेंस बहुत जरूरी है। सर पढ़ाई कैसे करनी है? प्री क्लास स्टडीज, प्री क्लास मतलब कि क्लास आने से पहले सर ने क्या बोला था, सर ने कुछ एक्स्ट्रा सीएसईटी वीडियो लेक्चर देखने बोला क्या, सर ने अकाउंट्स का रिवीजन लेक्चर देखने बोला क्या, सर ने कुछ नोट्स दिए थे क्या लिखने को, ये होता है प्री प्रिपरेशन। आज क्या सीखने वाले मैं पहले बताऊंगा, आपको प्री प्रिपेयर करके आना है ड्यूरिंग द क्लास, 100% फोकस, मोबाइल ऑफ, और फ्रेंड अगर बहुत डिस्टर्ब करा अलग अलग बैठने का। माय 2 वेरी गुड स्टूडेंट्स, एक का नाम है सोहम, एक का नाम है परीक्षित, दोनों जलगांव से है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स और रूममेट है सिंस चाइल्डहुड, सिंस स्कूल, दोनों अलग अलग। पहले दिन वो लोग आए, मैडम सोहम परीक्षित, वो अलग अलग बैठे, मैंने बोला अरे क्या झगड़ा हो गया क्या तुम लोग का आज? उसने बोला बिल्कुल नहीं सर, बट ये मेरे साथ बैठेगा ना तो मेरा दिमाग खराब कर देगा। कभी कभी एक साथ बैठते भी थे और इतना मस्ती करते थे ना, दे ऑलवेज स्टेड अपार्ट। सेम विद माई वाइफ, मेरी वाइफ, मैं स्कूल के सेमिनार को गया, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी, हाउ टू बी गुड पेरेंट, मेरी वाइफ टाइम पास बड़बड़ बड़बड़, मैं ग्रुप में फ्रेंड्स के दो फ्रेंड छोड़ के मैं बैठा और पूरे नोट्स बना के लिए हाउ टू बी गुड पेरेंट। कर लगा टाइम पास करने वाले लोग हैं, स्पेशली बेस्ट फ्रेंड स्पेशल लोग, उनके साथ नहीं बैठने का क्लास में अपन पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे लोग के साथ बैठने का जो अपने को अपलिफ्ट करेंगे, थोड़ा आगे आके बैठने का, टैक्स क्लास में जल्दी आगे बैठने का। आणि क्लास झाल्यानंतर, क्लास होने के बाद क्या करने का, घर पे जाके सोने का आधा घंटा, उसके बाद में यू मस्ट रिवाइज एवरीथिंग द सेम डे, वही दिन रिवाइज करो एंड लाइफ विल बी परफेक्ट फॉर यू। अबाउट नोट्स के बारे में अभी ज्यादा बोर नहीं करता आपको, नोट्स कैसे बनानी, क्या करने, मेगा चार्ट अपने रेडी है, वो मैं आपको क्लास के दौरान बताऊंगा। Also, I will tell you this in day one, on day one. Just 5-10 minutes left. Bear with me, okay? क्योंकि बीकॉम एग्जाम है आपका, तो नोट्स के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या नोट्स बनाने, और ये नोट्स के बारे में एक चीज याद रखना, जब मुझे मेरा शेड्यूल ठीक नहीं होता, शेड्यूल इज अपसेट, आई एम नॉट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, मैं मेरे जिम के ट्रेनर को कमिट करता हूँ, मैं सुबह 7 बजे आऊंगा, मैं क्लास ले लेता हूँ सुबह 7 बजे। इससे क्या होता है, मुझे फोर्सफुली 5:30 को उठना पड़ता है और मेरा एक्टिविटीज करनी पड़ती है। मैं बच्चों को कमिट करता हूँ, मैं आपको घुमाने लेके जाऊंगा सुबह 7 बजे, तो मेरे को 5:30 को उठना पड़ता है। कभी कभी कुछ दिन होता था लास्ट ईयर, अभी नहीं हुआ बहुत टाइम से। कभी कभी अपन बहुत प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, आलस में आ जाते हैं, बेड से उठते ही नहीं, मस्त रजाई लेके कंबल लेके अपन सो जाते हैं, उठने का मन नहीं करता। ये टाइम पे जब पढ़ाई का मन ना करे, आप नोट्स बनाना शुरू करो, ऑटोमेटिकली यू आर फोर्स्ड टू स्टडी। अच्छा, नोट्स कैसे बनाने के? यू रीड द पैरा, क्लोज द बुक एंड देन यू राइट इट इन वन लाइन। ऑटोमेटिकली फोर्सफुली नोट्स बनाते हुए पढ़ाई हो जाती है। सेम विद बीकॉम, बीकॉम में भी सेम करने का, नोट्स बनाने के। मैंने अभी मार्केटिंग और सबके आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं अभी ग्रुप के अंदर, बट आप क्या करो, आप अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बनाए ना तो फोर्सफुली अपन वो पढ़ाई करते हैं। तो नोट्स के बारे में मैं बैच में बताऊंगा। एंड यस एवरीवन, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। मेरे जितने भी सीएससीएस स्टूडेंट्स हैं जो आज प्रैक्टिसिंग सीएससीएस या क्वालिफाइड सीएससीएस बन गए, उसमें से मेजॉरिटी बच्चों को देख के आपको लगेगा कि मॉडल्स आ गए। They are so smart, they carry themselves and amazing personality, and they have developed themselves. तो अपने को ऑलराउंडर बनना है, अपने को स्पोर्ट भी खेलना है अगर आपको पसंद है तो, आर्ट्स ड्राइंग्स भी करनी है, अपने को बिजनेस भी करना है, अपने को चाय वड़ा पाव का दुकान भी डालना है, स्टेशनरी का दुकान भी डालना है, मैन्युफैक्चरिंग भी करना है। We have to look smart also, we have to look presentable। अपन चल के गए तो लोगों को लगना चाहिए हम MBA है, बट एक्चुअली वी आर CS। हम चल के गए तो लोगों को लगना चाहिए कोई फॉरेन डायरेक्टर आ गया, बट एक्चुअली में हम तो CS है। You have to carry yourself in such high regards, in such a way, you have to keep your status that the world looks at you।
आया समझ में? बी एन ऑलराउंडर, जिम जाओ, अपनी हेल्थ अच्छी रखो, अगर फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस में दुकान में बैठो, पान की भी दुकान होगी तो पान की दुकान में कैश काउंट करो, कस्टमर से कैसे बात करते हैं, डिलीवरी कैसे लेते हैं ऑर्डर्स की, आपको मालूम पड़ेगा, राइट एवरीवन? इट विल बी गुड एक्सपोजर फॉर यू। सो गो आउट, इवनिंग को 1 घंटा जाने का, जिम में जाने का, गार्डन में जाने का, डू स्विमिंग, कुछ स्पोर्ट खेलते हो तो स्पोर्ट्स करो, एग्जाम से 2 महीना पहले सब बंद, स्पोर्ट, जिम, एवरीथिंग, बट या टिल 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम ये सब करो एक्टिविटी 1-1 घंटा। इससे दिमागी संतुलन मेंटेन होता है, इससे आपका दिमाग लेवल हेडेड रहता है, इससे पढ़ाई करने का मन करता है। जब अपन 4-5 बजे पढ़ाई करेंगे ना तो 6 बजे अपन बाहर जाने वाले ये एंटिसिपेशन में अच्छे से पढ़ते हैं, और जब अपन बाहर जाके 7 बजे आते हैं अपने को गिल्टी फीलिंग होता है हमने 1 घंटा वेस्ट किया, तो 7 बजे अपन पढ़ने बैठते हैं। तो एक बैलेंस अच्छा मेंटेन होता है। तो लाइफ में बाकी की भी चीजें करो, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी अ लूजर, ओके? फ्रेंड्स भी रखो, घूमने भी जाओ, अभी क्रिसमस पार्टी कुछ होगी तो वो भी करो, राइट? स्मार्ट वर्क करना है अपने को और हार्ड वर्क करना है। देखो हार्ड वर्क करना है, 8 घंटा किसने का, बट वो 8 घंटा ऐसे बैठे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, बीच में 2 बार वही पैरा पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, नहीं नहीं, उससे अच्छा बुक बंद कर दो। 8 घंटा स्मार्ट वर्क, इंपॉर्टेंट एरिया फर्स्ट। कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठे ना, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने का, 60% इंपॉर्टेंट एरिया होता है वो पहले पढ़ने का, बाकी 40% हुआ तो हुआ, नहीं तो रिवीजन के टाइम पे एक बार कर लेंगे, बट वो 60% किए बिना उठना नहीं, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, ओके? और कुछ भी पढ़ा लिख के लेने का, तो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करना है, एंड परसिस्टेंस एवरीवन। परसिस्टेंस मतलब पता है क्या? अपन ने बहुत पढ़ा फिर भी टेस्ट सीरीज फेल हो गए, हार नहीं मानने की, देने का पेपर। अपन ने जून में मॉड्यूल 1 दिया और एक एग्जामिशन, बाकी सब्जेक्ट डाउन, हार नहीं मानने की, पढ़ने का, फुल फोर्स से पढ़ने का अगले दिन, दैट इज परसिस्टेंस। Focus on golden area, be smart and work hard is my suggestion to you. And everyone, Pareto rule मालूम है क्या? बीकॉम में आप अप्लाई करते हो, 20% पढ़ाई से अपने को 80% मार्क्स आते हैं, यस और नो एवरीवन? सो फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अभी अपने 10 फ्रेंड है, उसमें से 2 फ्रेंड है मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, दे मेक मी फील गुड, मेरे से अच्छे से बात करते हैं, मुझे गाइडेंस करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, और बाकी के 8 फ्रेंड मुझे डिमीन करते हैं। मैंने प्लान बनाया तो कैंसिल करते, खुद का टाइम पे प्लान बनाएंगे। वो 8 टॉक्सिक लोगों को लाइफ में कट करो, और वो जो 2 लोग हैं जो अपने साथ रहते हैं उनको, उनका हाथ पकड़ो। आएगा समझ में? अपने फैमिली मेंबर में कोई तो एक होगा, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, एक कोई होगा अपने को एनकरेज करते हैं। और अपने अंकल आंट, भाड़ा तो है कर, मेरा सपोर्ट है, वो अंकल को डेली फोन करने का, उनकी फर्म में जाके काम करने का, उनसे टच में रहने का। जो लोग अपने को अपलिफ्ट करते हैं, जो 20% लोग हैं लाइफ के, उन पे फोकस करने का। बाहर निकले ना तो अपन 20 एक्टिविटी कर सकते हैं, ऐसे घूमना गाड़ी में, वॉकिंग करना, जिमिंग करना, स्विमिंग करना, बट वो एक्टिविटी जिसमें आपको बहुत प्लेजर मिलता है आप वो करो। वो 20% एक्टिविटी से आपको 80% हैप्पीनेस मिलेगा। आया क्या समझ में एवरीवन? तो लाइफ में ये रूल आप फॉलो करो, इसको कहते हैं पेरेटो रूल, ओके? 20% इनपुट yields in 80% आउटपुट। एवरीवन, मूविंग ओवर टू आवर फैकल्टीज। फैकल्टी के बारे में बता देता हूं, बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा। तो हमारे जो भी रनिंग फैकल्टीज हैं उनको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, बहुत सारे हैं, आपको बहुत बोर होगा, बट हमारे जो कोर फैकल्टीज है CS एग्जीक्यूटिव के, मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ, जल्दी से मेरी बात सुन लो। दिस इज CS LLM सूरज बोरा सर। Suraj Bora sir is currently staying in Vadodara, Gujarat. He specially comes to Edward Academy 4 times a year. सूरज सर के लिए एक अच्छा आलीशान रूम होटल का मैं बुक करता हूँ विदेशी। सूरज सर को फर्स्ट क्लास फ्लाइट या ट्रेन से हम यहाँ बुलाते हैं, उनको ड्रॉप करते, कभी कभी उनको ड्रॉप करने स्टेशन या एयरपोर्ट में जाता हूँ, सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विद हिम। ऐसे हम हर शाम को एक बार मिलते हैं जब उनका स्टे होता है। सो यू कैन सी दैट वी आर इन कैजुअल। आपने मुझे ऐसे कपड़ों में नहीं देखा होगा, बट ये हम बाहर आउटिंग कर रहे हैं, मैं और सूरज सर। ही इज नॉट ओनली अ गुड फ्रेंड बट एन अमेजिंग कलीग। ही इज अमेजिंग टीचर। ही इज एन एक्सपर्ट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस, इन इकोनॉमिक, कमर्शियल लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ, ये 3 उनके कोर एरियाज हैं। सर इज टीचिंग ऑल लेवल्स ऑफ CA, CS एंड CMA लॉज टिल फाइनल लेवल. He is also a faculty of CS professional level. Sir is also practicing in Gujarat High Court. He is a lawyer, not only LLM, he is LLB also. And sir, जब उनका टीचिंग खत्म हो गया 5 बजे,
5 से 11 6 घंटा वो अपनी लॉ फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं. सो ही हैज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. हम 1 घंटा गप्पे मार रहे थे व्हेन ही केम फ्यू डेज बैक, और वो मुझे बता रहे थे कैसे गुजरात हाई कोर्ट और एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में वो गए थे एट गुजरात, और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए. अमेजिंग फैकल्टी. Our next faculty is CS LLM. She is not only LLB, she is LLM, she is CA final also. So मैम ने CA final का एक मॉड्यूल नहीं दिया. I don't know why. मैंने मैम को बोला मैम ले लो, 3-4 डिग्री और एक हो जाएगी, बट मैम ने वो नहीं दिया. So मैम is not only a devout mother, a family caretaker, she is an office bearer of ICSI Institute of Company Secretaries of India जोधपुर चैप्टर. अब जोधपुर चैप्टर में जाओगे तो केबिन में आपको मैडम दिखेगी. She also practices at Delhi High Court. Amazing faculty. She has core expertise in SEBI, LODR, ICDR, security law and company law amongst other laws. So she is a very very star faculty of Edward Academy. और कुछ लोचा पोचा हुआ तो डायरेक्ट इधर मैम को फोन करके इंस्टीट्यूट से हम बात करवा सकते हैं. जोधपुर चैप्टर के ऑफिस बेरर है. शी इज कनेक्टेड विद द इंस्टीट्यूट. एंड देन अपार्ट फ्रॉम अदर फैकल्टीज वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फैकल्टी, CS LLB MCom अर्चना जोशी मैडम. हु अर्चना जोशी मैडम was a senior associate at Kanjan Associate. अपनी पुणे की सबसे बड़ी CS फर्म का नाम क्या है? कंजन एसोसिएट. नहीं पता आपको? कंज एसोसिएट अपने एकेडमी का ऑपोजिट है, सबसे बड़ी सीएस फर्म ऑफ पुणे. नहीं मालूम था ना, अभी मालूम पड़ गया ना. उधर आपका रेज्यूमे डाला कि अर्चना मैडम का एक फोन कॉल एंड यू कैन गेट प्लेस्ड ओवर देयर. भारी ना. मैम का अच्छा नेटवर्क है. राइट नाउ शी इज स्टेशन्ड एट मुंबई. शी हैज होम इन पुणे आल्सो. शी इज अ पुणेरी बाय द वे एंड राइट नाउ लोकेटेड एट मुंबई. She is a whole-time practicing company secretary of a listed company right now. So not only practice किया उन्होंने, वो listed entity की whole-time company secretary भी है. Apart from other company secretaries like Saili madam, these three are my core faculties of CS executive level. Okay? और ये तीनों faculty out of पुणे हैं. तो जब ये पुणे में आते हैं, इनके लिए सारे बैचेस को हॉल्ट किया जाता है. All the batches are moved around. इनका जो 5 to 10 डेज के सेशन होते हैं, वो टाइम के लिए इनका होटल रूम बुक्ड होता है. इनका ध्यान रखने के लिए लंच डिनर सारा टाइम राइट हो, ऐसा पूरा अरेंजमेंट किया जाता है. अमेजिंग लेवल फैकल्टीज, ऑल 3 ऑफ देम. दे आर नॉट ओनली CS, दे हैव मल्टीपल डिग्रीज एंड वास्ट एक्सपोजर. आपको कभी ये तीनों अपना मोबाइल नंबर देंगे. आपको कभी लगा कि बाबा हमें कुछ हेल्प चाहिए लाइफ में, मेरे को CS मेंटोर चाहिए, मैं आई एम स्टडिंग LODR, तो LODR के लिए मैं किसको फोन करूं, किसने प्रैक्टिस किया है? तो अर्चना मैडम और रूपाली मैडम दोनों ने LODR ICDR में लिस्टेड कंपनी में काम किया. उनको एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपोजर है उसके अंदर. और तीनों ही फैकल्टीज NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जा चुके हैं. उनको वो सब हार्डकोर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. ओके, सो दीज आर अमेजिंग फैकल्टी. इवन दो आई हैव टू पे देम डबल, आई विल बी ब्लंट विद यू, मेरे को इनको डबल पे करना पड़ता है. अगर लोकल फैकल्टी हुई तो उनको ठहराने का फ्लाइट का खर्चा नहीं है ना, बट मैं फिर भी इनको बुलाता हूँ बिकॉज इनका जो एक्सपीरियंस है, और एक बार ये आपसे कनेक्ट हो गए ना तो आप लाइफ लॉन्ग, आपको इनका मोबाइल नंबर मिलेगा. लाइफ लॉन्ग यू कैन बी इन टच विद देम एंड दे कैन हेल्प यू विद वेरियस थिंग्स इंक्लूडिंग गिविंग यू रेफरेंसेस ऑन योर रेज्यूमे वंस यू बिकम CS. कळलं का? मेरा तो है ही बाबा, मेरा नेटवर्क तो है इधर, बट अलग अलग सिटी के CS का आपको वो कनेक्शन मिल जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये है हमारे 3 फैकल्टी. अपार्ट फ्रॉम दैट CA में एडी सिंह को तो आप जानते ही हो, हु इज ऑलरेडी है. एंड यस, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था, दिलीप अडवाणी सर, जिनकी फोटो यहाँ पे नहीं है, he is CA Amol Chorbele sir, one of the most brilliant minds Edward Academy has seen, the first faculty of Edward Academy, right now an auditor of Edward Academy. He is an expert in taxation laws, अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, FM. अगर कभी भगवान ना करे मैं बीमार हो गया, मैं 5 दिन बीमार हो गया, अमोल सर विल टेक ओवर अकाउंट्स, कॉस्टिंग, FM. अभी कॉस्टिंग तो नहीं है आपको, FM एंड टैक्सेशन. जस्ट बता रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूं. अपार्ट फ्रॉम अमोल सर वी हैव आनंद भंग सर, हु इज अ फैकल्टी of Institute of Chartered Accountants of India, Pimpri Chinchwad branch.
He is currently resident. He is staying in Pimpri Chinchwad branch. Again, he is an expert not only in laws but practical subjects. And apart from that, I have my mentor and guru, CA Dilip Advani sir. He is a person 65 plus years of age. और दिलीप अडवाणी सर इज टीचर ऑफ टीचर्स, तो उन्होंने मुझे भी सिखाया हुआ है. एंड ही इज एन एक्सपर्ट इन अकाउंटेंसी, और अकाउंट्स का कुछ भी लेफ्ट राइट वो आपको भी और मुझे भी सिखा सकते हैं. ही इज सीए प्रतीक नेवे सर, टीचिंग टैक्सेशन एट सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल लेवल ऑल ओवर इंडिया. ही इज ऑल्सो वन ऑफ आवर एसोसिएट्स. सो ऐसे हमारे पास काफी सारे फैकल्टीज है. बट इन एग्जीक्यूटिव सर कौन कौन सा सब्जेक्ट सिखाएगा, तो दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. Please note that 2 core subjects, accountancy FM and taxation law practice, will only be taught by CA CMA AD Singh. और अगर CA CMA AD Singh को भगवान ना करे कुछ हो गया, बीमारी 2-4 दिन, तो we have backup faculties, जो जिनका मैंने आपको नाम बताया. Jurisprudence का certain area मैं लेता हूँ, कुछ एरिया सूरज सर लेते हैं. कंपनी लॉ मोस्ट एरिया मैं लेता हूँ, बट कुछ प्रोसीजरल एरियाज है वो CS LLM, आई एम सॉरी विद LLB, LLM मैम इज रूपाली बोरा पुरोहित मैडम लेती है. सेटिंग अप के अंदर भी सूरज सर, पूरा लेबर लॉस सूरज सर लेते हैं. इन्होंने प्रैक्टिस भी किया और ये अभी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं. कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट इज टॉट बाय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एडवर्ड वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड एडी सिंह. बट सिक्योरिटी लॉ, ICDR, LODR एक्सेट्रा इज टॉट बाय रूपाली मैम, अर्चना मैम. बोथ have done real life practice of securities law and they are doing right now also. Economic, commercial, intellectual property law, certain areas taught by Eddie Singh, certain areas taught by Suraj Pura sir. So these are our core faculty. Also in 2024 we are inducting 3 new faculty, out of which one is also a company secretary madam. She has just migrated from another state to Pune and she might take 1 to 2 topics. ऐसा अभी हमारा प्लानिंग चल रहा है. इसके लिए मैंने इधर लिख के रखा है, for certain subject 2-3 topic may be taught by expert faculty other than declared faculty. कल्लक कहा, तो इससे आपको एक अच्छा ब्लेंड मिल जाता है अलग फैकल्टीज का और एक्सपोजर मिल जाता है. नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट, सबसे पहले तो JIGL, सी लॉ, सेटिंग अप और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है. मुझे बताना है बैच कब शुरू हो जाएगा इसका, आपको लिख के दे देता हूँ. बस 2 मिनट. ओके, थक गए ना? हाँ, मैं तो बड़बड़ कर रहा हूं, मैं तो थका ही नहीं, आप थक गए. जल्दी खत्म हो गया सेशन. हाँ, ये देखो एवरीवन, ध्यान से सुनो. अपना जो JIGL और सी लॉ, ये मैं कब शुरू कर रहा हूं? When are we starting? 7 दिसंबर. सर 7 दिसंबर को क्या है, तो मैं बताता हूँ 7 दिसंबर को क्या है. 7 दिसंबर को साईं बाबा का दिन है. ओके, साई ठीक है ना? 7 दिसंबर. सो 7 दिसंबर इसके लिए मैंने आपका बैच रखा है क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों के एग्जाम 4th 5th को खत्म हो रहे हैं, राइट? मेजॉरिटी. तो 7 दिसंबर वी आर स्टार्टिंग विद प्री बैच. ये कुछ नहीं, नॉर्मल बैच है, कुछ नहीं. 7 दिसंबर वी आर स्टार्टिंग विद अ बैच. ओके, इसमें सी लॉ, JIGL याद है क्या? टॉट. इसमें लिमिटेशन एक्ट शुरू करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा. 3 साल के अंदर स्यू नहीं किया प्रैक्टिकल केस स्टडी, 3 साल के अंदर स्यू नहीं किया. काले ने रीना को लोन दिया था और काले ने रीना को स्यू नहीं किया 3 साल के बाद. अभी वो स्यू करना चाहता है, कर सकता है? नो, द लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज. 3 साल के बाद आप कोई डेटर के ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकते. बट क्या काले फोन करके रिक्वेस्ट कर सकता है पेमेंट करो? यस, रेमेडी है, बट लीगल रेमेडी नहीं. आया क्या समझ में एवरीवन? तो ये है लिमिटेशन. ये अपन पहले शुरू करेंगे. सी लॉ में डायरेक्टर्स का एरिया शुरू करेंगे. यू विल लव इट, मजेदार एरिया. डायरेक्टर्स, रियल लाइफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे. हमारे नेटवर्क में कौन कौन डायरेक्टर, मैं तो डायरेक्टर हुई कंपनी का, बट और कौन कौन डायरेक्टर्स है उनके बारे में बात करूंगा. अगर कोई गेस्ट फैकल्टी आ सकते हैं उनको भी एक बार बुलाऊंगा, राइट? सो एवरीवन, बहुत इंटरेस्टिंग है. सी लॉ JIGL शुरू करेंगे एंड अकाउंट्स इंट्रो शुरू कर देंगे अपन. ठीक है, अपने कुछ फ्रेंड्स अपने को जैन में ज्वाइन करने वाले. कुछ लोग घूमने गए, कुछ लोग CSED जैन में दे रहे. जैन में ज्वाइन करेंगे, जैन में अपना फुल फ्लेज बैच शुरू हो जाएगा. Is this okay everyone? So 7 दिसंबर से फक्त 2.5 आवर, उसमें भी थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा आपको, 15 मिनट जल्दी, खुश. So 2.5 आवर्स हफ्ते में 3 days a week, ताकि आपको बर्डन भी नहीं आएगा, बट यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू द टॉपिक, यू गेट द नोट्स एंड अपना टोन सेट हो जाएगा पढ़ाई का. Is this okay everyone? उसके बाद में 2 जैन को हमारे बाकी के सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे मॉड्यूल 1 के,
एंड मॉड्यूल 1 सिलेबस विल गेट ओवर बाय मई। जून में अपना एग्जाम है। हाँ, अप्रैल एंड तक कुछ सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, बट मैं लिख के रखा सेफ एकदम। क्या है, बीच में से ही बीकॉम एग्जाम सर 7 दिन हम गायब, एस वाई बीकॉम एक्सेट्रा, एफ वाई बीकॉम सेम 2 7 दिन गायब, तो अपसेट हो जाता है ना शेड्यूल बीकॉम की वजह से। तो एवरीवन इसलिए मैं लिख के रखा है, बट अप्रैल तक काफी सिलेबस हो जाएगा। इज इज ओके एवरीवन? ये हो गया मॉड्यूल 1। उसके बाद में मैं में ही प्री बैच शुरू करने वाला हूं टैक्स का, टैक्स इंट्रो, ठीक है। आणि मग जून एग्जाम खत्म होती, जून एग्जाम एक 10 तारीख के आसपास खत्म होंगे। फुल फ्लेज्ड 100% टैक्स बैच विल स्टार्ट along with 2 other law subjects. So tax batch अगर आप देखोगे, it will start in May and it will end by October. May, June, July, August, September, October. टैक्स की पूजा करने की हर दिन आके। अगर टैक्स नाराज हो गया ना, तो जिंदगी में कोई सीए इंटर, सीएमए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव पास नहीं हो सकता। और अगर टैक्स को खुश कर दिया तो याद रखना, सीएस प्रोफेशनल में एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसका नाम क्या है? टैक्स। 100 मार्क का वापस है। टैक्स इज लाइफ, लाइफ इज टैक्स। ओके एवरीवन? और आपको तो पता ही है कि टैक्स का प्रैक्टिस भी मैं करता हूं और मैं कॉर्पोरेट सेमिनार्स भी करता हूं टैक्स के। ओके, कोर एरिया है मेरा टैक्स, अमेजिंग लेवल में दिन भर टैक्स पढ़ते रहता हूं। अभी टैक्स की न्यू बुक्स का भी मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, आपके नोट्स बनाने शुरू कर दिए। ऑलराइट एवरीवन? सो अपना जो पूरा सिलेबस है कब खत्म हो जाएगा? अक्टूबर। एग्जाम कब है? दिसंबर 21, 2 months बिफोर सिलेबस विल बी ओवर। अब सर ये 2 months हम कौन सा भजन कीर्तन करेंगे? टेस्ट सीरीज, रिविजन एंड अमेंडमेंट बैच। अमेंडमेंट आया क्या समझ में एवरीवन? उसके लिए 2 months होते हैं। लास्ट 1 month नो क्लास, नो टेस्ट सीरीज, नो नथिंग, घर पे बैठ के लॉकडाउन होके, अंडरग्राउंड होके पढ़ने का। अक्टूबर टू दिसंबर इज योर टाइम, प्रिपरेटरी लीव। इज दिस ओके एवरीवन? ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, फैकल्टी के बारे में। नाउ फीस एवरीवन, वैसे फीस का एडमिन टीम बात करती है, बट मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली दोनों मॉड्यूल का फीस है 55,000 ऑल ओवर इंडिया, 55,000 प्लस जनरली स्पीकिंग फीस है। दिस इज फॉर ऑल नॉन एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स ऑल्सो, but only for Edward Academy students the fees are 49,500 including GST, including recorded batch, including test series, including all printed notes, everything सब मिला के अपना फीस है कंसेशनल। दिस इज ओनली फॉर Edward Academy CSET students who are sitting in front of me, only for admissions taken in November 2023. एवरीवन, इसके अंदर वी हैव 2 इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। 1 इंस्टॉलमेंट यू पे नवंबर 23, 25 नवंबर, सो दैट यू आर एनरोल्ड इन द बैच। प्लीज नोट कि जब 7 तारीख को मिलेंगे तो इतना मोटा बंडल में दूंगा आपको, बंडल ऑफ बुक्स आपको मिलेगा। तो आपका एनरोलमेंट का डेट आज है और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दिसंबर बाईपास करके डायरेक्टली जनवरी है। इसके अलावा सर मुझे, आई एम एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट ओनली, बट सर आई कैन नॉट पे 1 इंस्टॉलमेंट टुडे। तो कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट एनरोल बाय पेइंग 5,000, 10,000, you talk to admin team, that is okay, no problem. But once your seat is booked, we know how many students are there, we can make preparations accordingly. Okay, इसके लिए ये चीज है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा किसी को अगर मल्टीपल इंस्टॉलमेंट चाहिए वो भी हो सकता है, और हाँ, किसी को भी अगर लोन चाहिए तो हम लोन का बोनाफाइड लेटर बना के देते हैं, और हम बैंक को रिक्वेस्ट करके, बैंक यहाँ आता है, एकेडमी की फोटो लेता है, रुचा बैंकर आता है ना ऐसा फोटो वोटो लेने, ऐसे फोटो लेता है, मुझसे मिलता है, मेरा इंटरव्यू लेता है, मैं साइन स्टैम्प मारता हूँ अपना, और लोन हो जाता है, एजुकेशन लोन। कल का किसी को भी अगर ऐसा चाहिए होगा तो उसमें पूरा हम सपोर्ट करते हैं। एक स्टूडेंट है हमारा, उसको शायद ये भी चाहिए कहीं से डोनेशन लेने वाले, वो कोई चैरिटेबल एंटिटी से, तो चैरिटेबल एंटिटी लास्ट ईयर भी हुआ था, हम पूरा लेटर लिख के, पूरा सब रिसीट बना के, एस्टिमेट बना के उनको देते हैं। सो वो सारा पेपर वर्क हम करते हैं, डोंट वरी एट ऑल। प्लीज नोट दैट द फीस आर इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड चार्जेस। इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं पे करना। प्लस जिसने भी सीएसईटी टेस्ट सीरीज अपने किया था ना, सीएसईटी टेस्ट सीरीज मैंने सर ज्वाइन किया था,
और 600 रुपए मैंने पे किए थे वो इसमें से माइनस करने के, तो मेरा फी हो जाएगा 48,900 फकत। कळलं का? ओके, ये सारी फीस के अंदर क्या इंक्लूड है? इसमें जो भी प्रीमियम टेस्ट सीरीज होती है जिसके लिए आपने सीएसईटी में 600 रुपए पे किया था, यहाँ पे कुछ नहीं पे करना, बट बाहर वालों को 3,400 पे करना है। बाहर के बच्चे आते हैं टेस्ट सीरीज वाले, उनको 3,400 फीस है, अपने को फ्री है। रिविजन बैच, अमेंडमेंट बैच जो भी मैं लूंगा इट इज फॉर फ्री। ऑल प्रिंटेड क्वेश्चन आंसर नोट्स आर फॉर फ्री, इससे ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। लाइव बैच स्टूडेंट्स को डेली रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। सर हे बघा, मेरा एग्जाम है जून में, आप क्लास ले रहे हो मान लो मे 1, 2, 3, 4, बाकी सब्जेक्ट हो गए, एक सब्जेक्ट बचा है। सर क्या ये 4 सब्जेक्ट में रिकॉर्डेड देख लूं? यस माय डियर, आपको रिकॉर्डिंग हम पहले ही भेज देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यू विल नॉट ओनली गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस बैच, यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑफ अर्लियर बैच। कर लगा? अगर मैंने कुछ नहीं सिखाया है, बट सर मेरे बीकॉम में ये टॉपिक है, सर मेरे लॉ के कोर्स में, हमारा एक लॉ का स्टूडेंट है बैच में, सर मेरे लॉ के कोर्स में ये टॉपिक है, मेरे को आप दे सकते हो क्या लेक्चर? मैं डायरेक्टली लास्ट बैच का पूरा रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। कळलं का? कळलं का? डायरेक्ट मैं दे देता हूँ, कुछ टेंशन नहीं है अपने स्टूडेंट्स। बोथ मॉड्यूल किधर गए? बोथ मॉड्यूल वाले, हाँ ये वाला, ये है अपने बोथ मॉड्यूल वाला सीएस एग्जीक्यूटिव। हाँ ये सब विश विश कर रहे हैं हम एक दूसरे को, गुड जॉब गुड जॉब, मैं ज्ञानबाजी दे रहा हूँ। हे बघितलं का? हे बघा मी काय केलं, दिख रहे क्या लेक्चर्स? ऐसा डायरेक्ट हम सब डाल के दे देते हैं बच्चों को, आया समझ में एवरीवन? सो नॉट ओनली करंट बैच बट अर्लियर बैच आल्सो लेक्चर यू विल गेट। सर मेरे को आगे का पढ़ना है, सर मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपने सिखाया नहीं, आप 2 महीने में सिखा रहे हो, तो यू कैन प्री प्रिपेयर। सर मेरे को टैक्स अभी से पढ़ना है, तो यू कैन प्री प्रिपेयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? सो दैट इज देयर। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स विल बी, मॉड्यूल 1 सब्जेक्ट्स विल बी टॉट फर्स्ट एंड देन मॉड्यूल 2। सो पहले अपन मॉड्यूल 1 करेंगे, फिर मॉड्यूल 2 करेंगे। जो अपने मई जुलाई वाले फ्रेंड्स होंगे वो डायरेक्टली मॉड्यूल 2 शुरू करेंगे, समझा क्या? अभी मई जुलाई वाला भी है ना सीएसईटी, उसमें अपने और फ्रेंड्स ऐड होंगे, तो वो डायरेक्टली मॉड्यूल 2। डोंट वरी, बैच साइज इज रफली 30। अभी अपना ये पॉइंट पे 25 to 30 का बैच है। कळलं का? आई थिंक 23 या 24 है अभी अपन, इसमें से कुछ बच्चों ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। ओके, सो डोंट वरी, 100 का बैच नहीं है, मैं हूं, आई एम विद यू। ओके, एंड मॉड्यूल 2 विल फॉलो मॉड्यूल 1 सिलेबस, एंड सिलेबस कब खत्म हो जाएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मस्त भरतनाट्यम भांगड़ा करने का। रिविजन एंड टेस्ट सीरीज आर फ्री फॉर ऑल एडवर्ड एकेडमी लाइव बैच स्टूडेंट्स। जो भी रिकॉर्डिंग ले रहे हैं प्लीज नोट, टेस्ट सीरीज एंड रिविजन का चार्ज अलग है। मैं लाइव बैच के स्टूडेंट्स से भी बात कर रहा हूँ। फॉर सर्टेन सब्जेक्ट 2-3 टॉपिक में बी टॉट बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज। ओके, बट डोंट वरी, पूरा अकाउंट्स, पूरा टैक्स, पूरा एफएम, ये पूरा 100% मैं ही सिखाऊंगा। प्लस सीलॉ मेजर पार्ट, जेआईजीएल मेजर पार्ट मैं ही ले रहा हूं। प्लस अगर कोई विजिटिंग फैकल्टी आए और उन्होंने एक टॉपिक सिखाया, सर सुनो ना आप एक बार ऑफिस सिखा दोगे क्या, तो मैं भी सिखा दूंगा। आप लोग को आया क्या समझ में? ओके एवरीवन, एंड वी आल्सो हैव रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ मल्टीपल फैकल्टी। तो लास्ट बैच में मैंने वही किया, लास्ट बैच में सेबी का कुछ एरिया मैंने लिया, प्लस रूपाली मैम के लेक्चर मैंने दिए, तो बच्चों को डबल बैच मिल गया। फैकल्टी का भी लास्ट बैच का लेक्चर मिल गया और ये बैच का भी मैंने दिया, समझा क्या? तो वो भी हम देते हैं, नो वरीज एट ऑल। ऑलराइट एवरीवन, सो आई होप काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। द ओनली थिंग इज दैट वी रिक्वायर यू टू एनरोल टुडे। और डोंट वरी, अगर अपने कोई भी बच्चे को फाइनेंशियल इशू कुछ भी है तो आप उसको अल्टर करवा के ले सकते हो, सिर्फ एडमिन टीम को अप्लाई करना है, यू कैन अल्टर इट। एनी आई का लिसन, सिर्फ 5-10,000 भी पे किया टुडे तो यू गेट एनरोल टू द बैच। किसी को भी लोन, और लिसन चैरिटेबल एंटिटी होती है, चैरिटेबल, अपने लोकल कॉर्पोरेटर के पास जाने का, उसको बोलने का ऐसा ऐसा एकेडमी में उनसे मिलूंगा, मैं उनको लेटर वेटर पूरा स्टैम्प पेपर पे ठप्पा मार के दूंगा, और उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा पूरा हम कोऑर्डिनेट करके फोन करके हम कंप्लीट करके देंगे आपको। तो वैसा कुछ आपको चाहिए स्कॉलरशिप लोन तो वो मिलता है। मैं भी एडवर्ड एकेडमी चैरिटेबल फाउंडेशन बहुत जल्द खोलने वाला हूँ, विच विल हेल्प नीडी स्टूडेंट्स, बट अभी अनफॉर्चुनेटली वो खोलने में थोड़ा टाइम है, तो वी विल हेल्प यू, नो वरीज एट ऑल। ऑल्सो अगर किसी को जॉब चाहिए तो यू बी इन टच विद मी, बिकॉज नेक्स्ट 1-2 मंथ में आई विल नीड स्टूडेंट एम्प्लॉइज। मेरे साथ काम करने का 2-3 हज़ार, 2-3 घंटे का काम करने का पैसा भी मिल जाएगा,
आप फीस भी उसमें से पे कर सकते हो। एंड या वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू, हाँ वन मोर थिंग, हमारे पास एसोसिएट फर्म्स है जहाँ पे वैकेंसीज है सीएस स्टूडेंट्स के लिए, आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी, that I am going to provide you with SY BCom video lecture and notes of CMA and accounts. I think it is 100%, but no commitment. मेरे पास CMA 100% है और अकाउंट्स के मेजॉरिटी टॉपिक है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हाँ, ऑप्शन लेके 100% हो जाएगा। इट विल बी फॉर फ्री इन SY BCom, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, बट इट इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर और नोट्स भी है मेरे पास। सॉरी, बड़बड़ करने से अच्छा आपको दिखा देता हूँ। कुठे गेला SY BCom, हे बघा SY BCom, कितने बच्चे? 29 माइनस 2 एडमिन नंबर 27 है, सब्सक्राइबर्स इधर। अच्छा, देखते हैं कौन लोग हैं। ये सीए वाले तो यूजलेस है, सीएस वाले ही है। देखो, यशस्वी सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव, दिख रहा है क्या? हाँ, ये सीए फाउंडेशन का है, ये सीए फाउंडेशन का, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव, दिख रहे क्या? हाँ, अब ये देखो उनको मैंने क्या क्या दिया है, बघा हे बघा, हे काय है, हे काय है, SY BCom, SY BCom, थांबा, हे काय आहे, SY BCom, SY BCom, SY BCom, SY BCom, ऐसा कंटेंट है अपने पास, बट ये सिर्फ एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये सब अपने को मिलेगा, नो टेंशन एट ऑल। टीवाई का भी कंटेंट है, बट वो जब टीवाई में जाओगे तो बताता हूँ। इसमें भी अपना सपोर्ट है, और कॉलेज प्रैक्टिकल ये सब तो मेरा स्टैम्प मिल जाएगा। और एक चीज बतानी थी, मेरी बात ध्यान से सुनो। कॉलेज को बोनाफाइड सीएस एग्जीक्यूटिव का, सीएसईटी का नहीं, बट सीएस एग्जीक्यूटिव का कॉलेज मानते हैं। वो कॉपी अपने पास अभी है, जिसको भी कॉलेज का बोनाफाइड लेना है वो आराम से ले सकते हैं। आई एम इन सीएस एग्जीक्यूटिव, मैं साइन स्टैम्प करके दूंगा, यू आर इन सीएस एग्जीक्यूटिव, ब्ला ब्ला ब्ला। आणि लास्ट चीज, इन टीवाय बीकॉम, इन टीवाय बीकॉम वी हैव कंपल्सरी आर्टिकलशिप, माहिती है का? कंपल्सरी आर्टिकलशिप है टीवाय बीकॉम में, वो एडवर्ड एकेडमी भी कंडक्ट करवाती है। तो मैं क्या करूंगा, आपका आर्टिकलशिप करवाऊंगा, बट आपको तंग नहीं करूंगा, नॉर्मल काम होगा, स्टैम्प मार के दे दूंगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। काम करना पड़ेगा थोड़ा, ताकि ट्रेनिंग तो हो थोड़ी, ठीक है? तो वो भी है अपने पास। और अपने यहाँ पे एसोसिएट सीएस एंड लॉ फर्म, लॉयर फर्म भी है, ऊपर भी लॉ फर्म है। दे वांट इंटर्न्स, उनको इंटर्न्स चाहिए। लॉ फर्म, सीए फर्म, सीएस फर्म, अपना नेटवर्क है, किसी को भी रिक्वायरमेंट होगा आई कैन फॉरवर्ड योर रिज्यूमे। मेरे पास ऑफर्स आते जा रहे हैं, लोग बोलते जा रहे हैं मेरे को, हमारे पास स्टूडेंट्स भेजो आपके, तो कुछ भी वैसा चाहिए तो वो सब मिल जाएगा। ओके फाइन, क्वेश्चन आंसर, एनी डाउट यू मे हैव, कुछ भी डाउट आपको है? हाँ, मॉड्यूल 1 अपने को पहले देना पड़ता है, मॉड्यूल 1 पहले, फिर मॉड्यूल 2। और तुम टेंशन मत लो माय डियर, मैं हूं ना, अपन डे 1 से ही ना प्रैक्टिकल को, ये देखो मैंने एक चीज किया है, ये देखो एक चीज किया तुम्हारे लिए साइकोलॉजिकली। देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में, स्पेशल बैच में क्या होता है, मैं एमसीक्यू बुक भी दूंगा, मैं टेस्ट पेपर भी लूंगा सैटरडे को अपने ऐप वाला। I am going to give question answer book also, I am going to give theory book also, I am going to take CA inter questions also. Even though क्लास में कोई CA inter का बच्चा नहीं होगा, मैंने वही CA inter में सिखाया होगा, मैं वापस से आपको रिपीट करूंगा, और उससे इतना पक्का होते हैं ना अपन कि मैं आपको क्या बताऊं। I did the same with the last batch also, मैंने CA inter के लेक्चर्स दिए उनको, बोला वो भी देखने का। आपका जो टैक्स का बुक है उसमें CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल क्वेश्चन और CA इंटर मॉड्यूल क्वेश्चन दोनों मैं आपको दूंगा। आई एम गोइंग टू डू इट, सिर्फ तुम मेरा सुन लो यार, आई प्रॉमिस यू, यू विल पास, मेरा वादा, यू विल पास। मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, उसका नाम है अपूर्वा सामंत, मेरे टैक्स बैच की स्टूडेंट है, शी गॉट एग्जेम्पशन इन टैक्स रिटन पेपर, मैंने नाम बोला है, देखो फोटो है मेरी उसके पास, अभी भी जस्ट बात हुई थी हमारी कुछ दिन,
एग्जेम्पशन इन टैक्स। तुम टेंशन मत लो, मैं जितना बोलूंगा उतना करने का, थोड़ा लोड आएगा, मैं बोलूंगा आज 2 घंटा टैक्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अरे सर मॉड्यूल क्वेश्चन होगा ना, अभी सीए इंटर के 3 क्वेश्चन क्यों होमवर्क दे रहे हो, नहीं आज करने का, 3 घंटा बैठो करो, तुम उतना करो, मेरा वादा है, आई प्रॉमिस यू, यू लिसन टू मी, आई प्रॉमिस यू 60 मार्क्स। रिलैक्स। लॉ में तो कुछ टेंशन है ही नहीं, लॉ में कुछ सेंसिबल आता है अपन लिख सकते हैं, अकाउंट्स में क्या है, कोरा कागज है, नहीं आता तो ब्लैंक, आता है तो यू कैन गेट ऑलमोस्ट फुल मार्क्स। मैं हूं ना, आई एम एन एक्सपर्ट इन प्रैक्टिकल्स, एक कोर एरिया में, तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ मेरा सुनो, और मेरे पास इतने सीए इंटर के एक्स्ट्रा लेक्चर है वो भी दूंगा मैं, उसमें से भी पढ़ने का। एक चीज है एवरीवन, आई मे बी लॉट ऑफ बैड थिंग्स, बट मेरा एक लाइफ में ना सुपर एडवांटेज है, उसमें मैं इतना रॉक सॉलिड हूं ना, मेरे पास सीए इंटर के, सीए फाइनल, सीएस प्रोफेशनल टैक्स और सीए इंटर एफएम अकाउंट्स कॉस्टिंग के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है 3 बैच के, न्यू सिलेबस 3 बैच, वो सब मैं आपको दे दूंगा फॉर फ्री, 0 रुपये इन सीए इंटर। रुचा हमने कितना चार्ज किया था विनायक को रिकॉर्डेड बैच? एक्चुअल फीस बताओ, झूठा नहीं, एक्चुअल बताना। हाँ कितना? 19,000। वो 19,000 के लेक्चर मैं आपको फ्री में दूंगा, ये बैच को भी दिए, मैं बोर नहीं करना चाहता, दिखा सकता हूँ आपको, 19,000 के एक सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग्स है, मैं आपको फ्री में दूंगा, जितना होता है वो देख के करने का, आई प्रॉमिस यू सक्सेस, नो टेंशन एट ऑल, बस पढ़ते जाओ हर दिन। एंड एवरीवन सुनो ना, एवरीवन सुनो, अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को, आए सूरज सर, रूपाली मैम, अर्चना मैम, प्रतीक सर, आनंद भंग सर, अमोल सर, जो भी फैकल्टी आपके सामने आए, उनको हाथ जोड़ के गुरु मानने का। आज से 10 साल के बाद एक व्हाट्सएप पिंग, 1 व्हाट्सएप पिंग, 1 फोन कॉल, और मैं आपका बहुत बड़ा काम फ्यू मिनट्स में करवा सकता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड सेम विद माई मेंटोर्स, मेरे जो मेंटोर्स हैं, 1 फोन कॉल और मेरी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम जा सकती है। एक फोन कॉल, उनके साथ मैंने रिलेशन रखा है, उनको दिवाली को स्वीट्स देने का, बर्थडे में विश करने का, उनसे बात करने का, टच में रहने का उनसे, ये तुम लाइफ लॉन्ग याद रखना। है क्या समझ में? कुछ भी हो जाए, मान लो रूपाली मैम आ गई और मैम ने आपके साथ मस्करी की, दे आर वेरी नाइस फैकल्टी, बट मान लो कि अरे क्या तुम आज पढ़ के नहीं आए, ऐसा क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो भी उनका नंबर सेव करना और उनके साथ रिलेशन रखो। अपने को क्या लेना देना है, किसी फैकल्टी ने अपने को कभी कुछ बोल दिया, अपने को अपनी लाइफ में आगे सक्सेसफुल होना है, उसके लिए मेंटोर्स की जरूरत है। यू लिटरली आस्क माई टीम, कुछ लोग हैं जिनको हम फोन करते हैं और खड़े पैर हमें हेल्प करने के लिए आते हो, और दैट हेल्प एवरीवन इज इनवैल्यूएबल, कैन नॉट बी काउंटेड इन मनी। अपने पेरेंट्स और गुरु को इज्जत तो करो, बट ये जो फैकल्टी है, मेंटोर्स है, लाइक आई लाइक फैकल्टी, इनके साथ ना एक अच्छा कनेक्शन रखने का, इंक्लूडिंग एडमिन टीम। सुनो मेरी बात, अगर आपने एक बार मोहिनी मैडम, रुचा मैम को फोन किया, ये लाइफ में ना दुनियादारी तुम याद रखना, एक बार उनको फोन किया आपने और उनको बोला मैडम मेरा फंस गया है काम, मैंने 4 बार रजिस्ट्रेशन ट्राई किया, नहीं हो रहा, मैम को एक ट्रिक पता होगी, वो आपको एक ट्रिक बता देगी, या तो बोलेगी मेरे को आईडी पासवर्ड दे, मैं अब भी करके देती हूँ, और क्या पता 5 मिनट्स में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आई एम नॉट किडिंग, आई आस्क देम, मैं बहुत बार रुचा मैम को पूछता हूँ, शी नोज, अरे सर ये ऐसा हुआ तो ये ऐसा, ये करने का, एंड बूम द प्रॉब्लम इज सॉल्व। है क्या समझ में? Be in touch with me and faculty lifelong. Even though you are 40 years of age, आपका जॉब गया हो सकता है, आपको क्लाइंट्स की जरूरत है, आपको कोई एक पर्टिकुलर सीए की हेल्प चाहिए, मैं फ्री में फोन कॉल पे आपको 10 मिनट्स में प्रोविजन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। समझा क्या एवरीवन? दैट हेल्प इज इनवैल्यूएबल। इसी के लिए मैं भी मेरी टीम और मेरी फैकल्टीज का ध्यान रखता हूँ बाबा। मेरे फैकल्टी 1 फोन कॉल और मेरा बहुत बड़ा हेडेक वो 2 मिनट में दूर कर सकते हैं। 2 मिनट्स, सर मुझे हाईकोर्ट जाना है, मुझे बताना ये इसमें क्या प्रोविजन है, सर ये ऐसा ही है, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बाय।
कोई बुक में और गूगल में नहीं लिखा वो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं लिखा। ठीक है एवरीवन, सो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अभी तुम टीनेज में जा रहे हो, इंडियन टीनेज इज आफ्टर 19। अपन बगावत करते, चिडचिड करते पेरेंट्स पे, तो प्लीज पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो। आणि मी आधीच सांगितलंय, आंख बंद करके बूढ़े पेरेंट्स को मन में रखो। उनको बुढ़ापे पे उनकी पेंशन पे नहीं जीना अपने को, उल्टा अपने को उनको पैसे देने। तो उनका ध्यान रखो, टीचर्स के साथ रिस्पेक्टफुली रहो। आप लोग बहुत अच्छे हो और आप बहुत रिस्पेक्ट देते हो। थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग रिस्पेक्ट। स्पेशली आई रिमेंबर गुरु पूर्णिमा टीचर्स डे, तुम लोग केक लाए थे, बहुत कुछ किया है तुमने, थैंक यू सो मच। जस्ट ये हमेशा ये रूल्स जो आप फॉलो करते हो याद रखो। 2 CSCS को अभी जस्ट लास्ट 5 डेज में मैंने प्लेस करवाया, 2 CSCS को। वो मेरे को मिलने हैं दिवाली को, सर ये ऐसा वो वैसा, मैडम दिवाली को मिलना है सर ये ऐसा वैसा। मेरे पास जैसी कंपनी का प्रोफाइल है मैंने उनको फॉरवर्ड किया, फोन कॉल किया, उन्होंने रेफरेंस बोला, CSE मेडिसिन खत्म, इंटरव्यू लिया और उनका प्लेसमेंट हो गया। If I want CS of 10 lakh rupee, I better get it from my network. इंग्लिश में कहावत है, a known devil is better than unknown one. रैंडम बंदे को मैं क्यों लूं? अगर एडी सिंह सर रेकमेंड करते किसी को तो वो उसको जानते हैं, मैं उसको ट्रस्ट करता हूं, तो फिर वो जॉब प्लेसमेंट इजी हो जाता है। आया क्या समझ में एवरीवन आपको? तो ये आप याद रखना, एंड ट्रस्ट मी एंड माय टीम, हम अच्छे से करवा के लेते ही है। और साथ में, इन केस यू डिड नॉट नो, व्हेन आई टेक इंटर एग्जीक्यूटिव बैच, फाउंडेशन एंड CSET बैचेस आर शट डाउन so that I can only focus on you. आया क्या समझ में? When our batch will start at core pace, there will be no foundation CSET batch. हाँ, when we will be in module 2, 3 subject, then new foundation CSET batch will start. ऐसा पूरा प्लानिंग किया है। दिसंबर जब बच्चों के एग्जाम है, आई विल बी इन पुणे। किसी को लगा मेरे को आके मिल सकते हैं, सर ये हो गया वो हो गया, अब मैं क्या करूं, तो आई एम अवेलेबल। एवरीवन आया क्या समझ में? सो इस तरीके से मैं ध्यान देता हूं स्टूडेंट्स का। आप भी अपनी लाइफ पे अपना ध्यान दो और पढ़ाई और दुनियादारी में स्मार्ट रहो एकदम। ओके एवरीवन, ठीक है? एनी डाउट, एनी अदर थिंग यू वांटेड टू आस्क मी? आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लियर। आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ये ब्रोशर भी मैं आपको ऑनलाइन भेज देता हूँ। All the best for your BCom exam. In the BCom group, I have given all the content, everything. एक बार डाउनलोड करके देख लो अच्छे से, पूरा देख लो कंटेंट सारा. And if you need anything, any help, do let me know in BCom also. Okay, everyone. So we are meeting 7 December. मेरे को बताना हम कब मिल रहे हैं अभी? 7 December morning 9:30. स्टार्टिंग में तंग नहीं कर रहा, 9:30. ठीक है ना? बाद में 8:30. उसके आगे नहीं, उसके पहले नहीं बोला रहा. नो वरीज. क्योंकि क्या, कुछ कुछ बच्चे दूर से आते हैं, उनको फिर तकलीफ होता है. सॉरी, क्या लिखता हूँ, अपना नहीं है. 9:30 AM. 12 के पहले मैं छोड़ दूंगा, बिफोर. ओके, इन प्री बैच 9:30 AM वी स्टार्ट ऑन 7 December. बीकॉम एग्जाम खत्म होके एक दिन घूम के आओ, एंजॉय करके आओ. ओके, बैच स्टार्ट होते ही आपको एक सेट ऑफ नोट्स मिलेगा जो बार बार मिलते जाएगा. ऐसा सेट ऑफ नोट्स है, वो पूरा मिलेगा. थोड़ा एक्सरसाइज वार्म अप करके आना, क्योंकि थोड़ा हैवी होता है वो. ओके, सब एक साथ नहीं दूंगा, बट हाँ थोड़े मोटे मोटे बुक्स हैं, इतने मोटे, आई एम नॉट किडिंग, वो मैं दूंगा. बट सिस्टमैटिकली 5 मंथ्स पढ़ने का है, तो थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है. 20-30 पेजेस पर डे, बस उतनी स्पीड से अपने को जाने का. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. जो आपके फ्रेंड्स के एग्जाम है उनसे मैं मिलकर उनको बता दूंगा. एंड बीकॉम की भी अच्छे से पूरे मन से पढ़ाई करो, पूरा खींचो अपने आप को. 12 घंटा बैठो पढ़ने को, खींचो. कुछ डाउट है, कुछ इश्यू है, जस्ट पिंग मी, आई विल हेल्प यू. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. गुड डे, बाय.